कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यूनिट 4 के फिल्ट्रेशन टॉपिक के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे अपने फिल्ट्रेशन को कंप्लीट कवर करेंगे, यानी कि इसके अंदर हमारी जितने भी इक्विपमेंट्स दे रखे हैं, जो भी हमारी थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन है, जो भी हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन है, जो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, उन सभी को आज की सिंगल वीडियो में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कवर करेंगे। और सभी का टाइम स्टैम्प आप लोग को वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को जो टॉपिक दिखना हो वो आप लोग देख सकते हैं। बाकी मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग यहाँ पे पूरा टॉपिक एक साथ में ही देखें, ठीक है। मतलब कि ऐसा मत करिए कि आप लोग स्किप कर करके देख रहे हैं। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है। और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें अपने फिल्ट्रेशन के बारे में, तो फिल्ट्रेशन ये कोई नया टर्म है क्या? फिल्ट्रेशन के बारे में क्या आप लोग को नहीं पता है? बहुत सिंपल सी बात है। डेली लाइफ में हम लोग अपने फिल्ट्रेशन को होते हुए कितना देखते हैं भाई। हमारे घरों में जो आरओ लगा होता है वो क्या करता है? हमारा फिल्ट्रेशन ही करता है वाटर का। अरे जो हम लोग अपनी चाय को छानते हैं वो भी तो हमारा फिल्ट्रेशन ही हुआ। यानी फिल्ट्रेशन देखिए कोई हमारे लिए नया टर्म नहीं है। बस हमें नया क्या देखना है कि इसको हमें देखना है कि हमारी फार्मास्यूटिकल फील्ड में कैसे अप्लाई हो रहा है, कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में मतलब किस तरीके से हमें इसे पढ़ना है। देखिए, एक अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल टर्म में समझे तो आखिर हम लोग फिल्ट्रेशन करते क्यों हैं? फिल्ट्रेशन हम लोग सिंपली इसीलिए करते हैं कि जो हमारी अननेसेसरी कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे अननेसेसरी कंपोनेंट हैं, या फिर सिंपली कह दीजिए जो हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं, है ना, इम्प्योरिटीज होती हैं, उनको हमारी चीज़ों मतलब जो भी हमारे काम की चीज़ है उनसे, जो भी हमारा डिजायर्ड कंपोनेंट है उनसे अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उनसे अलग करने के लिए हम लोग यहाँ पे फिल्ट्रेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे अपने मान लीजिए चाय का एग्जाम्पल लें, तो चाय में हम लोग क्या करते हैं भाई? चाय में हम लोग यहाँ पे अपनी जो भी हमारी चाय छन्नी होती है, ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं? उससे हम लोग यहाँ पे अपनी चाय को फिल्टर करते हैं। तो जो भी हमारा सॉलिड होता है चाय वाला वो हम लोग अलग कर लेते हैं, और जो लिक्विड चाय हमारी चाय आती है, ठीक है, वो हम लोग पी लेते हैं। डेफिनेटली सिंपल सी बात है। तो देखिए, ये जो सॉलिड था, अब ये क्या था भाई? ये हमारे लिए अननेसेसरी कंपोनेंट था, ये हमारे लिए वेस्ट था, इसीलिए हम लोगों ने इसको अलग कर दिया। उसी तरीके से जो हमारी फार्मास्यूटिकल कह सकते हो जो भी हमारे कंपोनेंट होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, जो भी हमारे एपीआई वगैरह होता है, तो उसमें भी क्या होता है? उसमें भी कभी कभी हमारी कुछ ऐसी चीज़ें मिली होती हैं जो कि हमारे काम की नहीं होती हैं, या फिर कह सकते हो कुछ हमारे इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उनको भी तो हमें यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री में अलग करना है। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं? उन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे फिल्ट्रेशन परफॉर्म करते हैं। बस सिंपल सी बात है। अब देखिए, इसमें हम लोग थोड़ा सा जो है टेक्निकल टर्म में चीजों को देखेंगे। जैसे देखिए, फिल्ट्रेशन हमारी क्या होती है? फिल्ट्रेशन इज अ फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड और गैस बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर मीडियम। देखिए, सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है? मोस्टली हमारा फिल्ट्रेशन में क्या होता है? मोस्टली हमारा फिल्ट्रेशन में जो हमारा सॉलिड होता है उसको हम लोग यहाँ पे फिल्टर करके अलग कर लेते हैं, और जो हमारा लिक्विड या फिर गैसियस कंपोनेंट होता है वो हमें यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेट के फॉर्म में मिल जाता है। फिल्ट्रेट का मतलब यानी कि जो चीज़ हमें यहाँ पे फिल्टर करने के बाद मिलती है, जो हमारे काम की होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। और जो सॉलिड मटेरियल हमारा अलग हो जाता है वो हमारा वेस्ट हो जाता है थ्रू अ फिल्टर मीडियम। और देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फिल्टर मीडियम का यूज करते हैं। अब देखिए, जैसे चाय में हम लोग यहाँ पे चाय छन्नी का यूज करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग टाइप के फिल्ट्रेशन मीडियम यहाँ पे हमारे होते हैं, जिनको ही हमें आज की वीडियो में बेसिकली डिटेल में देखना है। यानी जो फिल्ट्रेशन के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होंगे? वो सारे हमारे फिल्टर मीडियम होंगे, डिफरेंट टाइप के, थ्रू अ फिल्टर मीडियम दैट अलाउज द फ्लूइड टू पास बट रिटेन्स द सॉलिड पार्टिकल। और देखिए, ये क्या करता है भाई? फ्लूइड को ये पास होने देता है और हमारे सॉलिड मटेरियल्स को क्या करता है? रिटेन कर लेता है। रिटेन मतलब कि अपने पास इकट्ठा कर लेता है, रोक लेता है। द प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन रिलाइज ऑन द साइज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द पोर साइज ऑफ द फिल्टर मीडियम। अब देखिए भाई, बहुत सिंपल सी बात है कि मान लीजिए ये हमारी एक चाय छन्नी है, ठीक है। अब मान लीजिए इसके पार्टिकल्स, इसका जो पोर साइज है, पोर साइज का मतलब कि जो भी इसके अंदर जो भी कह सकते हो, इसका जो मतलब इसके अंदर जो पोर्स है, ठीक है, ये जो आप लोग को एक पोर दिख रहा है, जैसे ये जो एक पोर है, इसका साइज कितना है? अब देखिए, इसके साइज और ठीक है, और जो भी हमारा सॉलिड पार्टिकल है उसके साइज, इन दोनों के साइज पर ही डिपेंड करेगा कि हमारा फिल्ट्रेशन कितनी अच्छे से होगा। जैसे मान लीजिए एक हमारा चाय छन्नी है, उसका पार्टिकल साइज, या फिर कह दीजिए कोई भी फिल्टर मीडियम है, उसका पार्टिकल, उसका पोर साइज हमारा इतना बड़ा है, और जो हमारा पार्टिकल है उसका साइज हमारा इतना बड़ा है। तो अब ये पार्टिकल क्या होगा? ये पार्टिकल हमारा इसके ऊपर फंस जाएगा, है ना, वो नीचे नहीं जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर जो हमारा फिल्ट्रेशन मीडियम है उसका पोर साइज मान लीजिए इतना बड़ा है, ठीक है, और जो हमारा पार्टिकल है वो इतना छोटा सा है, तो वो क्या होगा भाई? वो तो इसके अंदर से पास हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन है ये हमारा साइज डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो पार्टिकल साइज है, ठीक है, जो भी हमारा कह सकते हो सॉलिड होने वाला है जिसको हमें अलग करना है, उसका साइज और पोर साइज, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो बहुत सिंपल सी बात है, फिल्ट्रेशन हमारा सिर्फ तभी होगा जब हमारा जो भी सॉलिड पार्टिकल हमें अलग करना है उसका साइज हमारा ग्रेटर हो हमारे किससे? हमारे फिल्ट्रेशन मीडियम से। यानी कि जो हमारा फिल्टर मीडिया है, ठीक है, फिल्टर मीडियम है, उसके पोर साइज से हमारे सॉलिड
सॉलिड पार्टिकल का साइज बड़ा होना चाहिए, तभी वो इसमें फंसेगा, है ना। सिंपल सी बात है भाई, अगर हमारा पार्टिकल साइज ही छोटा होगा हमारे पोर साइज से, तो हमारा वो पास कर जाएगा ना। ना अगर हम लोग यहाँ पे देखें अपने कुछ कंपोनेंट के बारे में जो कि हमें फिल्ट्रेशन में देखने को मिलते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारे कुछ 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। जैसे एक हमारा सबसे मेजर आ जाता है फिल्टर मीडिया। देखिए फिल्टर मीडिया का मतलब हमारा वो मेन चीज़ जिससे हमारा जो है फिल्ट्रेशन होने वाला है। जैसे देखिए, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए चाय छन्नी में ही देखें, तो देखिए इसमें आप लोग फिल्टर मीडिया कैसे बोलोगे। देखिए फिल्टर मीडिया ये पूरी चाय छन्नी नहीं हुई, फिल्टर मीडिया हमारा बेसिकली यही हुआ, ये जो हमारा मतलब पोर्स होते हैं, ठीक है, मतलब ये जो हमारा पोरस मटेरियल होता है जो कि हमारे चाय छन्नी के बीच में लगा होता है, ये हमारा होता है मेन फिल्टर मीडियम, है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि फिल्टर मीडिया क्या होता है, हमारा वो मेन मीडियम जिससे हमारा फिल्ट्रेशन होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद सॉलिड रेसिड्यू क्या होता है, सॉलिड रेसिड्यू मतलब कि जो यानी फिल्ट्रेशन करने के बाद जो हमारा वेस्ट हमें मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड रेसिड्यू, या फिर इसी को हम लोग यहाँ पे फिल्टर केक बोलते हैं। अब देखिए एक चीज़ आप लोग समझिएगा, इसको फिल्टर केक हम लोग यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे आप लोगों को पता है कि चाय वगैरह जब हम लोग छानते हैं तो क्या होता है, चाय वगैरह जब भी हम लोग यहाँ पे फिल्टर करते हैं, तो जो चाय के जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी सॉलिड पार्टिकल होता है चाय वाला, वो क्या होता है, वो यहाँ पे जो है हमारी चाय छन्नी में एकदम इकट्ठा होकर एकदम आपस में जो है जुड़ जाते हैं ना। और आपस में जुड़ के क्या होता है, एक मतलब एक आपस में कह सकते हो एक जो है जुड़ के एक केक टाइप का बना लेते हैं। देखिए केक मतलब एक यहाँ पे केक से नहीं है, केक मतलब कि सॉलिड्स यहाँ पे इकट्ठा होकर आपस में जो है काफी जुड़ के एक मास उन्होंने फॉर्म कर लिया, है ना। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे केक बोल देते हैं। तो वो हमारा सॉलिड रेसिड्यू को ही हम लोग यहाँ पे फिल्टर केक बोल देते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए जो चीज हमें यहाँ पे फिल्टर होकर मिलती है उसको हम लोग यहाँ पे फाइनली हमारा फिल्ट्रेट बोलते हैं, यानी यही फिल्ट्रेट हमें चाहिए होता है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे पूरा फिल्ट्रेशन परफॉर्म करते हैं। ना देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वेरियस टर्म्स इन फिल्ट्रेशन के बारे में, तो देखिए ये वही चीज़ें जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखी, जैसे स्लरी। तो देखिए स्लरी क्या होता है, स्लरी हमारा वो सस्पेंशन होता है जिसको हमें फिल्टर करना होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो जो चाय हम लोग जब बना रहे होते हैं उसमें जब हम लोगों ने दूध भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, चाय भी डाल दी, चीनी भी डाल दी, तो वो हमारा बन गया स्लरी। अब उस स्लरी को हम लोग फिल्टर करेंगे ना, तब हमें मिलेगा हमारा फिल्ट्रेट। तो देखिए स्लरी हमारा वो सस्पेंशन होगा जिसको हमें फिल्टर करना है। फिल्टर मीडियम, तो फिल्टर मीडियम हमारा वो पोरस मीडियम होता है, ठीक है, जिससे हमें क्या होगा, जो कि सॉलिड को रिटेन कर लेगा और उसी को हम लोग यहाँ पे फिल्टर मीडियम बोलते हैं, ठीक है, यानी कि वो सॉलिड को इकट्ठा कर लेगा और लिक्विड को पास कर देगा। फिल्टर केक देखिए द एक्यूमुलेटेड, यानी एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा होना, तो द एक्यूमुलेटेड सॉलिड्स ऑन द फिल्टर आर रिफर्ड टू एज फिल्टर केक, यानी कि जो सॉलिड्स हमारे इकट्ठा हो जाते हैं हमारे फिल्टर मीडियम पे उसी को हम लोग बोलते हैं फिल्टर केक। और फिर हमारा फाइनली आता है फिल्ट्रेट, जो कि हमारा वो लिक्विड होता है जो कि हमारा फिल्टर मीडिया से पास होता है, ठीक है, जिसको हमें बेसिकली चाहिए, जो हमारा डिजायर्ड कंपोनेंट होता है। ना अगर हम लोग यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करें तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन का क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि फिल्ट्रेशन हम लोग यहाँ पे क्यों करते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे अपने सॉलिड्स को लिक्विड या फिर गैस से सेपरेट कर सकें। दूसरा हम लोग यहाँ पे अपने लिक्विड्स वगैरह को प्योरीफाई कर सकते हैं हमारे सॉलिड इम्प्योरिटी को अलग करके। और देखिए तीसरा हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ डिजायर्ड कंपोनेंट। तो देखिए कंसेंट्रेशन में क्या होगा, जैसे हम लोगों ने किसी चीज़ को फिल्टर किया तो जो हमारा फिल्ट्रेट मिला वो क्या होगा, वो हमारा प्योर डाइल्यूट फॉर्म होगा, और जो हमारा सॉलिड रेसिड्यू बच जाता है वो हमारा कंसेंट्रेट होता है ना, तो वो हमारा कंसेंट्रेशन में भी हमारा काम हो जाता है। उसके बाद देखिए वेस्ट मैनेजमेंट, तो हमारा जैसे जो हमारा सॉलिड रेसिड्यू बचता है वही हमारा वेस्ट होता है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पे मैनेज वगैरह कर सकते हैं। तो यही सारे हमारे यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना। अगर हम लोग यहाँ पे अपने एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करें तो एप्लीकेशन मतलब इसको हम लोग यहाँ पे किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो देखिए बहुत मेजर एप्लीकेशन इसका होता है हमारा वाटर प्योरिफिकेशन में, यानी कि जो हम लोग यहाँ पे अपने घरों में आरओ वगैरह देखते हैं वो हमारा किस पे बेस होता है, फिल्ट्रेशन पर ही तो बेस होता है। एयर प्योरिफिकेशन की बात करें तो जो हमारी इंडस्ट्रीज में हैपा फिल्टर लगे होते हैं, हाई एफिशिएंसी जो है फिल्ट्रेट, ठीक है, पार्टिकुलेट एयर, तो हमारा देखिए जो हमारा हैपा फिल्टर्स वगैरह होते हैं वो भी हमारे यहाँ पे एयर प्योरिफिकेशन करते हैं। तो सारी चीज़ें हमारे फिल्टर पे ही काम होती है। फूड एंड बेवरेजेस की बात करें तो इसमें भी हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फूड्स वगैरह होते हैं उनको भी फिल्ट्रेट करने का काम करते हैं। हमारे कुछ बेवरेजेस होते हैं, यानी कि जो हमारी लिक्विड ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, आप लोग जो भी कोका कोला वगैरह होता है। केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो भाई केमिकल्स भी हमारे बहुत सारे होते हैं जिनको हमें फिल्ट्रेट करना होता है। देखिए फिल्ट्रेशन तो हमें हर जगह काम है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में भी हमें कई बार फिल्ट्रेशन परफॉर्म करना होता है। इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन के लिए हमें यहाँ पे एयर वगैरह को प्योरीफाई करना होता है। और स्टेरिलाइजेशन, तो देखिए स्टेरिलाइजेशन भी अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, अगर आप लोगों ने स्टेरिलाइजेशन पढ़ा हो तो स्टेरिलाइजेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक अपना मेम्ब्रेन फिल्टर यूज करते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर हमारा क्या होता है, मेम्ब्रेन फिल्टर का हमारा पोर साइज इतना स्मॉल होता है कि ये हमारा बैक्टीरिया को भी ट्रैप कर लेता है, ठीक है। तो देखिए इस मेम्ब्रेन फिल्टर के बारे में भी बेसिकली हमें आज ही पढ़ना है। बाकी देखिए इसका यूज हम लोग यहाँ पे स्टरलाइजेशन में करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफरेंट फील्ड में यहाँ पे अपने फिल्ट्रेशन का यूटिलाइजेशन करते हैं।
नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन के बारे में, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको यहाँ पे अफेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी या फिर रेट को, ठीक है, कि हमारा फिल्ट्रेशन कितनी अच्छे से हो रहा है और फिल्ट्रेशन कितनी तेजी से हो रहा है, इन सभी चीज़ों को हमारे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने पार्टिकल साइज के बारे में। अब देखिए पार्टिकल साइज की बात करें, द साइज ऑफ पार्टिकल्स टू बी फिल्टर्ड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग हाउ इजीली दे कैन बी सेपरेट फ्रॉम अ लिक्विड और गैस। देखिए सिंपल सी बात है कि भाई हमारा जो पार्टिकल साइज है, ठीक है, तो जो सॉलिड हमें अलग करना है उसका पार्टिकल साइज बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जैसे हम लोग बात करें, लार्ज पार्टिकल्स आर मोर इजिली ट्रैप्ड बाय द फिल्टर वाइल स्मॉलर पार्टिकल्स माइट एस्केप अनटिल एंड अनलेस वेरी फाइन फिल्टर्स यूज्ड। तो यहाँ पे देखिए वही चीज जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखी कि देखिए अगर जो हमारा सॉलिड वाला जो सॉलिड वेस्ट है जिसको हमें अलग करना है उसका पार्टिकल साइज अगर हमारे पोर साइज से बड़ा होगा तब तो वो हमारा इजीली हमारे यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा जो सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, उसका साइज हमारे पोर साइज से स्मॉल हुआ तो क्या होगा भाई, वो तो हमारा पास कर जाएगा ना, हमारा फिल्ट्रेशन अच्छे से होगा ही नहीं। या फिर इसके लिए क्या होगा, इसके लिए फिर हमें बहुत स्मॉल पोर, ठीक है, बहुत स्मॉल पोर के फिल्टर्स हमें यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। तो वही चीज़ है कि हमारा पार्टिकल साइज देखा जाए तो जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहता है, उतनी ईजिली हमारा फिल्ट्रेशन हो जाता है किसी भी मीडियम से। और जितना छोटा होगा तो उसके लिए हमें फिर उतना ज़्यादा स्मॉल पोर साइज वाला फिल्टर मीडियम यूज करना पड़ेगा। फिल्ट्रेशन मीडियम की बात करें तो फिल्ट्रेशन मीडियम देखिए सिंपल सी बात है, द टाइप ऑफ फिल्टर मटेरियल यूज। जैसे अब देखिए फिल्ट्रेशन मटेरियल में हम लोग यहाँ पे बहुत अलग अलग, जैसे हमारा क्लॉथ का होता है, पेपर का होता है, मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, सैंड पेपर होता है, इन सभी टाइप के हमारे फिल्टर मीडियम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। डिटरमाइंस हाउ वेल इट कैन कैप्चर पार्टिकल्स, यानी कि देखिए फिल्ट्रेशन मीडियम हमारा जिस तरह का होगा वही हमारा डिफाइन करेगा कि वो कितनी अच्छे से पार्टिकल को कैप्चर कर सकता है। अ मटेरियल विथ स्मॉलर पोर्स मे फिल्टर आउट फाइनर पार्टिकल्स बट कुड लीड टू अ स्लोअर फिल्ट्रेशन रेट। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं कि देखिए जैसे मान लीजिए कोई हमारा, जैसे ये फिल्टर मीडियम है, अब इसका जो पोर साइज है, जैसे ये हमारा पोर साइज मतलब आप लोग समझ ही चुके हो, ठीक है, कि जो हमारे बीच बीच में जो भी होल्स होते हैं इसके बीच में, तो ये देखिए ये जो हमारे बीच बीच में होल्स हैं, ये जो पोर्स हैं इसको हम लोग पोर्स बोलते हैं, इनका साइज हमारा जितना स्मॉल होगा भाई वो इतना अच्छा फिल्ट्रेशन करेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसका साइज जितना भी स्मॉल होगा तो हमारा जितना भी बड़ा पार्टिकल हो या फिर जितना भी छोटा वो सभी इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और होती है कि देखिए हमारा अगर पोर साइज स्मॉल हुआ तो एफिशिएंसी तो हमें बहुत अच्छी मिलेगी, यानी कि हमारा फिल्ट्रेशन होगा तो बहुत अच्छे से। लेकिन यहीं पे दूसरी चीज़ हमारी होगी कि हमारा थोड़ा सा रेट स्लो हो जाएगा, यानी कि फिल्ट्रेशन परफॉर्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा पोर साइज जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा हमारा जो है पार्टिकल को फिल्टर होने में। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होगा भाई, जितना छोटा होगा उतना कम स्पेस मिलेगा हमारे लिक्विड को पास होने के लिए, और जितना छोटा होगा उतना ही क्या होगा, सॉलिड यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब इकट्ठा होगा तो पोर हमारे क्या होंगे, पोर हमारे फिल होना, क्लॉग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारा देखिए फिल्ट्रेशन मीडियम में क्या होता है कि हमारा देखिए अगर स्लो है, ठीक है, मतलब छोटा है, तो हमारा क्या होगा, पोर साइज कम है तो हमारा एफिशिएंसी अच्छी रहेगी बट रेट यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड के बारे में, तो देखिए विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी मतलब कि हमारा फ्लूइड कितना गाढ़ा है। जैसे शहद की बात करें, शहद हमारा काफ़ी विस्कस होता है, वहीं पे हमारा वाटर क्या होता है, काफ़ी मतलब लो विस्कस होता है ना। तो देखिए विस्कोसिटी रिफर्स टू द थिकनेस ऑफ द फ्लूइड, यानी थिकनेस यानी कितना जो है हमारा थिक है जो भी हमारा फ्लूइड है। हायर विस्कोसिटी लिक्विड्स फ्लो मोर स्लोली थ्रू द फिल्टर विच कैन रिड्यूस द फिल्ट्रेशन रेट। अब देखिए भाई सिंपल सी बात है, जो लिक्विड हमारा जितना गाढ़ा होगा वो उतनी स्लोली फिल्टर होगा। जैसे कभी आप लोग शहद को फिल्टर करके देखिए कहीं, और दूसरी तरफ आप लोग पानी फिल्टर करके देखिए, शहद हमारा बहुत स्लो फिल्टर होगा जबकि पानी क्या होगा, तुरंत फिल्टर हो जाएगा ना। फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात करें तो देखिए फिल्ट्रेशन प्रेशर मतलब क्या होता है, द प्रेशर अप्लाइड टू फोर्स द लिक्विड और गैस थ्रू द फिल्टर ऑल्सो अफेक्ट द फिल्ट्रेशन रेट। देखिए प्रेशर क्या होता है, जनरल लाइफ में तो हम लोग ये ज़्यादा नहीं देखते हैं या फिर ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन में हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा जो पोर है, ठीक है, जो भी हमारा फिल्टर मीडियम है, इसके ऊपर जो भी फ्लूइड हमें फिल्टर करना है उसको हम लोग कितनी प्रेशर से इसके ऊपर डाल रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा प्रेशर से इसके ऊपर डालेंगे वो उतनी जल्दी यहाँ पे नीचे पास होगा। तो देखिए हाई प्रेशर का मतलब होगा कि हमारा फिल्ट्रेशन रेट हाई होगा, ठीक है, जितना हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा हमारा फिल्ट्रेशन रेट हाई होगा। ना अगर हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें, अब देखिए ये टेम्परेचर वाला चीज़ भी आप लोग डेली लाइफ में तो एज्यूम नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे कभी आप लोग को टेस्ट करना है तो आप लोग करके भी देख सकते हो कि आप लोग एक चाय लीजिए, ठीक है, मतलब आप लोग देखिए चाय से ही आप लोग ज़्यादातर देख सकते हो, तो चाय लीजिए, ठीक है। अब चाय आप लोग एक तरफ एकदम जो है हॉट चाय लीजिए, ठीक है, और एक तरफ आप चाय लीजिए उसको पूरा ठंडा हो जाने दीजिए। अब आप इन दोनों चाय को यहाँ पे फिल्टर करके देखिएगा तो जो हमारा हॉट टी होगी ना वो हमारी जो है कोल्ड के मुकाबले काफ़ी जल्दी फिल्टर हो जाएगी। क्योंकि देखिए टेम्परेचर क्या होता है भाई, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा विस्कोसिटी हमारी उतनी कम होगी और हमारी सॉल्युबिलिटी भी हमारी पार्टिकल्स की उतनी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई टेम्परेचर जनरली रिड्यूस विस्कोसिटी मेकिंग फिल्ट्रेशन फास्टर। यानी हाई टेम्परेचर से क्या होता है, टेम्परेचर हम लोग हाई रखेंगे तो फिल्ट्रेशन हमारा थोड़ा सा फास्ट रहेगा।
ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में, तो देखिए कंसंट्रेशन का सिंपल सा मतलब द अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन द फ्लूइड आल्सो इन्फ्लुएंस। देखिए भाई जैसे मान लीजिए हमें जो भी चीज़ फिल्टर करनी है, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए हमारा लिक्विड है और इसके अंदर हमारे सॉलिड पार्टिकल्स इसके अंदर सस्पेंड है। अब हमें क्या करना है, हमें इस सॉलिड को अलग करना है और लिक्विड को हमें अलग करना है ना। तो यहाँ पे देखिए जितने ज़्यादा सॉलिड हमारे इस लिक्विड के अंदर होंगे, इस फ्लूइड में हमारा जो भी हमारा स्लरी है, तो उतना ज़्यादा कह सकते हो टाइम लगेगा, या फिर कह सकते हो उतना ज़्यादा हमारा स्लो फिल्ट्रेशन होगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा सॉलिड होंगे तो हमारा ज़्यादा इकट्ठा होंगे। अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड कैन लीड टू क्विकर क्लॉगिंग ऑफ द फिल्टर। देखिए क्लॉगिंग का मतलब होता है कि जो हमारा फिल्ट्रेशन के पोर्स हैं उसमें क्या होता है, उसमें हमारे जो पार्टिकल्स फंस जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्लॉग। जैसे चाय भी आप लोग छानते हो तो क्या होता है भाई, स्टार्टिंग में तो चाय हमारी बहुत तेज चलती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है उसका रेट यहाँ पे स्लो हो जाता है, क्योंकि जो हमारा चाय के जो भी पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड वाले वो इसमें इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, वो उसको क्लॉग कर देते हैं। तो क्लॉगिंग मतलब वही होता है कि जो हमारा एक्यूमुलेशन होता है हमारे सॉलिड्स का हमारे फिल्टर मीडिया में, डिक्रीज इट्स। और देखिए जब ये हमारा क्लॉग हो जाएगा तो हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब केक फॉर्मेशन की बात करें तो केक फॉर्मेशन आप लोगों ने देखा ही कि एज फिल्ट्रेशन प्रोग्रेस द पार्टिकल्स टेंड टू एक्यूमुलेट ऑन द फिल्टर। यानी कि देखिए जैसे जैसे हमारा फिल्ट्रेशन बढ़ता जाता है तो हमारे क्या होता है, जो भी हमारा सॉलिड है वो यहाँ पे इसके ऊपर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या होगा भाई, धीरे धीरे इनके ऊपर हमारी एक लेयर फॉर्म हो जाती है और वो हमारा केक बना लेते हैं। और केक बनाने से क्या होता है भाई, जैसे चाय जब आप लोग छानते हो तो जो हमारा केक बन जाता है वो क्या होता है भाई, केक बनने के बाद जो हमारी चाय है वो काफ़ी स्लो फिल्टर होती है ना, धीरे धीरे हमारी चाय का फिल्ट्रेशन रेट काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि वो हमारे जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है वो इकट्ठा होकर केक बना लेते हैं। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फिल्टर सरफेस एरिया के बारे में। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि जो हमारा फिल्टर मीडियम हम लोग यूज कर रहे हैं उसका सरफेस एरिया, फिर सिंपली कह सकते हो उसका साइज कितना बड़ा है। जैसे देखिए सिंपल सी बात है कि मान लीजिए एक हमारा फिल्टर मीडियम है जो कि इतना बड़ा है, ठीक है, और एक हमारा फिल्टर मीडियम में जो कितना छोटा सा है। अब आप एक बात बताइए कि आपको कोई चीज़ फिल्टर करनी है तो वो मान लीजिए अगर वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में है तो वो इसमें ज़्यादा अच्छे से फिल्टर होगी कि इसमें ज़्यादा अच्छे से फिल्टर होगी। भाई सिंपल सी बात है, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा हमारे फिल्टर मीडियम का उतनी अच्छे से वो हमारा फिल्टर हो जाएगा। भाई देखिए जितना छोटा होगा वो क्या होगा, हमें ज़्यादा अगर कोई चीज़ फिल्टर करनी है तो वो इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, बहुत जल्दी ये क्लॉग हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये भर जाएगा ना, क्योंकि छोटा सा है। और अगर बड़ा सा है तो उसमें हमारा सॉलिड जो है ज़्यादा इकट्ठा कर पाएगा, उसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी होगी। तो सिंपल सी बात है, अ लार्जर सरफेस एरिया अलाउज फॉर अ ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू पास थ्रू एट वंस, है ना। तो देखिए ज़्यादा वॉल्यूम, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड एक बार में पास हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारी फिल्ट्रेशन स्पीड भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये थे हमारे यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में। अब देखिए ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आप लोग के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं। और देखिए थोड़ा सा ये मतलब नहीं समझ में आता है कि थ्योरीज यहाँ पे किस तरीके से दी गई हैं। देखिए बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में जाएंगे ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी हम लोग यहाँ पे जितना आप लोग के सिलेबस के हिसाब से दे रखा है उतना हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा फिल्ट्रेशन जो है किस तरीके से होता है और क्या क्या थ्योरी यहाँ पे दी गई है। तो देखिए द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ फिल्टर फॉलोज द बेसिक रूल्स गवर्निंग द फ्लो ऑफ एनी लिक्विड थ्रू अ मीडियम। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग फिल्ट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ये हमारा फिल्टर मीडिया हो गया, है ना, ये हमारा फिल्टर मीडिया हो गया और इसी से हम लोग क्या करते हैं भाई, ये हमारे इसके पोर्स हो गए और इसी से हम लोग यहाँ पे फिल्ट्रेशन अपना परफॉर्म करते हैं। तो देखिए भाई हम लोग यहाँ पे किसी भी लिक्विड को यहाँ पे मान लीजिए जैसे इस फिल्टर मीडियम से हम लोग किसी लिक्विड को पास कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग यहाँ पे उसके सामने एक मीडियम ला रहे हैं। ध्यान से समझिएगा कि हम लोगों ने क्या किया, जैसे मान लीजिए आप लोग एक लिक्विड लो और उसको यहाँ पे ऐसे ही डाल दो फ्लो करने के लिए, ठीक है, मान लो आप लोगों ने एक लिक्विड लिया ऊपर से नीचे ऐसे डाल दिया फ्लो करने के लिए, तो क्या होगा वो बिना किसी रेजिस्टेंस के अपने आप बहुत ईजिली फ्लो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब बीच में आप लोगों ने एक फिल्टर मीडियम रख दिया तो भले इसमें पोर्स हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस ऑफर होने लगा ना। जैसे मान लीजिए एक फ्लूइड था, ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पे हमारा एक फ्लूइड है, ठीक है, और यहाँ पे इससे मतलब कि यहाँ से आप लोग नो डायरेक्टली इसको गिराना स्टार्ट किया, ठीक है, तो डायरेक्टली अगर गिराओगे बिना किसी मीडियम के बीच में तो क्या होगा, बहुत ईजिली फ्लो हो जाएगा, है ना, बिना किसी रेजिस्टेंस के। लेकिन जब बीच में आप लोगों ने एक फिल्टर मीडियम लगा दिया, अब यहाँ से जब आप लोग लिक्विड को पास करोगे तो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कोई भी रेट ऑफ फ्लो है, यानी कि कितनी तेजी से जो हमारा फिल्टर मीडियम है वो फिल्ट्रेशन है वो होगा, ठीक है, मतलब कि जो हम लोग लिक्विड को डालेंगे इस फिल्टर मीडियम में तो कितनी तेजी से हमारा नीचे आके हमारा फिल्ट्रेट हमें मिलेगा। तो उसके लिए देखिए वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक कि हम लोग यहाँ पे क्या ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं, ड्राइविंग फोर्स की मतलब कितनी तेजी से हम लोग यहाँ पे जो है उस लिक्विड को इसके ऊपर से पास कर रहे हैं, वो हमारा हो गया ड्राइविंग फोर्स। और दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस, कि कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे ये ऑफर कर रहा है। तो इन दोनों चीज़ों पे ही हमारा रेट डिपेंड करेगा। अब देखिए ये ड्राइविंग फोर्स के होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए जो चीज़ ऊपर होती है उसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ड्राइविंग फोर्स जितनी ज़्यादा होगी हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन उतना ज़्यादा होगा। भाई सिंपल सी बात है कि ऊपर से लिक्विड को हम लोग जितनी
जितनी तेजी से डालेंगे, जितने ज़्यादा फोर्स के साथ डालेंगे, उतना तेजी से वो नीचे पास होगा। तो ड्राइविंग फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और देखिए रेजिस्टेंस, यानी कि देखिए ये जो हमारा फिल्टर मीडियम है, ये जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यानी कि जितना ज़्यादा ये कह सकते हो उसको, यानी इसके कह सकते हो पोर्स यहाँ पे जितने ज़्यादा स्मॉल होंगे, या फिर जितना ज़्यादा ये कह सकते हो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उतना ज़्यादा उतना उतना स्लो हो जाएगा रेट। क्योंकि देखिए भाई जब ये हमारा जो है रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो हमारा क्या होगा भाई, वो जल्दी नीचे नहीं आ पाएगा। तो देखिए जो रेट है ना, यानी कि जो हमारा फिल्ट्रेशन का रेट है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक हमारा ड्राइविंग फोर्स है, दूसरा हमारा रेजिस्टेंस पे। तो देखिए ये हमारी कुछ बेसिक बातें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो हमारी थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन है, इसको हम लोग यहाँ पे तीन इक्वेशंस के थ्रू यहाँ पे, या फिर कह सकते हो तीन थ्योरी यहाँ पे हमारी दी गई थी। एक हमारी पॉइसलीश इक्वेशन थ्योरी है, दूसरा हमारा डार्सीज थ्योरी है, और थर्ड हमारा कॉजनी कार्बन थ्योरी या फिर कॉजनी कार्बन इक्वेशन। तो इन लोगों ने मतलब अपनी थ्योरी में कुछ इक्वेशंस दी थी, इसीलिए इनका नाम यहाँ पे जो है, इनकी थ्योरी को हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नाम से पढ़ते हैं। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सबसे पहले अपने पॉइसलीश इक्वेशन के बारे में, तो देखिए इनकी जो थ्योरी थी या फिर कह सकते हो इनकी जो इक्वेशन थी, तो देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए, ये जितनी भी थ्योरी दी गई है ना, ये हमारा दी किस लिए गई है, ये थ्योरी हमारी दी गई है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बताने के लिए। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बताने के लिए हमारी सारी की सारी थ्योरी दी गई है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की कितनी तेजी से हमारा फिल्ट्रेशन होगा। अब देखिए ये जो हमारा थ्योरी थी, तो पॉइसली इक्वेशन, सबसे पहली बात इन्होंने जो अपनी थ्योरी थी ना फिल्ट्रेशन की, इन्होंने कुछ चीज़ें एज्यूम करके दी थी अपनी थ्योरी, और वो हमारी जो सबसे मेन चीज़ थी वो ये थी कि एज्यूमिंग फिल्ट्रेशन सिमिलर टू लैमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो। देखिए इन्होंने क्या एज्यूम किया कि जो हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन है, तो फिल्ट्रेशन हमारा बिल्कुल जो है हमारा लैमिनार फ्लो के इक्विवेलेंट होता है। इन्होंने सबसे पहली चीज़ यही इमेजिन करी थी, लैमिनार फ्लो। अब ये लैमिनार फ्लो क्या होता है, इसको हम लोगों ने अपने इंजीनियरिंग के यूनिट 1 में बहुत डिटेल में देखा है, तो आई होप कि आप लोग को पता होगा। बाकी सिंपली समझो कि लैमिनार फ्लो यानी कि जो बिना किसी मतलब कि एकदम स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, यानी कि जो एक ही डायरेक्शन में हमारा फ्लो करता है, बिना किसी कह सकते हो बिना इधर उधर, बिना किसी टर्बुलेंस के, जो हमारा सिंपल बहुत ही स्ट्रीम मतलब बहुत ही सिंपल जो फ्लो होता है वो हम लोग बोलते हैं लैमिनार फ्लो या फिर स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो इन्होंने माना कि फिल्ट्रेशन हमारा बिल्कुल लैमिनार फ्लो के जैसा होता है। इन्होंने माना, अब वो होता है कि नहीं होता है वो अलग चीज़ है, बट इन्होंने माना, ठीक है। तो इन्होंने मान के ही अपनी थ्योरी दी थी। तो देखिए इनकी इक्वेशन क्या थी, इनकी इक्वेशन थी V इज इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8L ईटा, ठीक है, 8L N, या N नहीं होता, इसको हम लोग ईटा बोलते हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे हर एक चीज़ का मतलब देखें तो आप लोग समझ जाओगे। देखिए आप लोग, मुझे पता है कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि ये क्या है मतलब समझ ही नहीं आ रहा होगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसको समझिए। जो भी चीज़ हमारी ऊपर लिखी होती है उसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो भी चीज़ हमारी नीचे लिखी होती है उसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। यानी कि ये नीचे वाली चीज़ अगर बढ़ेगी तो हमारा ये रेट कम होगा। देखिए वी का मतलब क्या है, वी का मतलब है रेट ऑफ फ्लो या फिर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि जो हम लोग फिल्ट्रेशन कर रहे हैं वो कितनी तेजी से हो रहा है। तो v देखिए इन्होंने क्या बताया कि v हमारा जो है नीचे वाली चीज़ों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ऊपर वाली चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ऊपर वाली चीज़ें हैं क्या, ये हम लोग देखें तो पाई, देखिए पाई तो हमारा कांस्टेंट है, इसमें तो हमें कुछ देखना नहीं है। डेल्टा पी ये क्या है, डेल्टा पी का मतलब होता है प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर मीडिया। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखिए प्रेशर डिफरेंस का मतलब है कि जो हम लोग ऊपर से जो प्रेशर लगा रहे हैं और यहाँ पे नीचे से जो प्रेशर लग रहा है उसके बीच में कितना डिफरेंस है। तो देखिए ये डिफरेंस हमारा कह सकते हो, ये डिफरेंस हमारा जितना कह सकते हो ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा फिल्ट्रेशन होगा। जैसे ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ऊपर से हम लोग प्रेशर जितना ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि देखिए नीचे का जो प्रेशर लग रहा है वो लगभग हमारा कॉन्स्टेंट ही होगा, है ना, वो तो हमारे हाथ में है नहीं। लेकिन ऊपर से हम लोग जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रेशर डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से हमारा फिल्ट्रेशन उतना अच्छे से होगा। सिंपल सी बात है। एंड अगर देखिए हम लोग यहाँ पे अपने इस आर की बात करें तो आर होता है हमारा यहाँ पे रेडियस ऑफ फिल्टर पोर्स। देखिए ये जो हमारा फिल्ट्रेशन मीडियम है इसकी जो एक पोर है, जैसे इसको हम लोग यहाँ पे उठा के देखें तो जैसे यहाँ पे तो ये हमारा जो है कह सकते हो सर्कुलर पोर्स होते हैं जनरली हमारे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके से हमारे पोर्स होते हैं, है ना। अब ये तो हम लोगों ने काफ़ी बड़े बना दिए हैं, बट यहाँ पे आप लोग एज्यूम करिए कि कुछ इस तरीके से हमारे फिल्टर के पोर्स होते हैं। तो ये जो हमारे पोर्स है ना, इनका रेडियस कितना है, जैसे इस पोर को मान लीजिए, इस एक पोर को हम लोग यहाँ पे उठा के थोड़ा सा जूम करें तो इसका जो रेडियस है, ये रेडियस कितना है वो हमारा होता है आर। तो देखिए ये रेडियस हमारा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा फिल्ट्रेशन रेट होगा। यानी देखिए रेडियस ज़्यादा होने का मतलब है कि हमारा पोर साइज बड़ा होना। तो देखिए सिंपल सी बात है भाई कि पोर साइज हमारा जितना बड़ा होगा उतनी तेजी से फिल्ट्रेशन होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन है ये रेट बता रही है, अब ये एफिशिएंसी नहीं बता रही है ना। यहाँ पे अब जैसे आप लोग को पता है कि पोर साइज ज़्यादा बड़ा होगा तो हो सकता है एफिशिएंसी कम हो जाए, लेकिन पोर साइज अगर बड़ा होगा तो हमारा फिल्ट्रेशन का रेट काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जितना बड़ा पोर साइज होगा उतनी इजीली हमारा जो लिक्विड है वो यहाँ पे हमारे नीचे पास हो जाएगा बहुत इजीली।
तो आर हमारा हो गया रेडियस। तो देखिए इन सभी चीज़ों के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, यानी ये सब चीज़ें जितनी बड़ी होंगी उतना ज़्यादा तेजी से हमारा फिल्ट्रेशन होगा। लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस ईटा के बारे में, तो ईटा का मतलब होता है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो देखिए अब ये हमारी विस्कोसिटी भाई जितनी ज़्यादा होगी, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा कि हमारा फ्लूइड जितना गाढ़ा होगा उतनी हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन स्लो हो जाएगा, तो ईटा के इनवर्सली होगा। और एल मतलब होता है थिकनेस ऑफ फिल्टर केक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए जैसे 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 हम लोग फिल्ट्रेशन परफॉर्म करते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो सॉलिड है वो इकट्ठा होकर क्या होगा भाई, जैसे मान लीजिए ये हमारा है, ठीक है, तो धीरे धीरे इकट्ठा होके वो क्या होगा, एक फिल्टर केक फॉर्म करेगा। तो ये फिल्टर केक फॉर्म हुआ है, इसकी थिकनेस कितनी है, यानी कि इसकी ये जो थिकनेस है, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए फिल्टर केक हमारा फॉर्म हो, तो ये जो इसकी थिकनेस है ये कितनी है, इस पे भी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि देखिए ये फिल्टर केक जितना ज़्यादा फॉर्म होता जाएगा उतना ज़्यादा हमारा फिल्ट्रेशन स्लो होता जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, कुछ इसी तरीके से हमारी इक्वेशन दी गई है। द इक्वेशन एज्यूम्स, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इक्वेशन एज्यूम्स लैमिनार फ्लो एंड अ स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो यहाँ पे देखिए कुछ ये हमारी इसकी एजम्पशन थी, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सेकंड इक्वेशन के बारे में, तो ये हमारी आ जाती है डार्सीस इक्वेशन। अब देखिए डार्सीस इक्वेशन भी बिल्कुल यहाँ पे सेम रहने वाली है, बस इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे देखिए ऊपर वाली इक्वेशन में दो तीन चीजें गैप कर दी। जैसे एक इन्होंने आर यानी रेडियस गैप कर दिया, और दूसरा यहाँ पे इन्होंने कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करी, जैसे एक हमारा के जो कि हमारा परमिएबिलिटी कोफिशिएंट होता है, ठीक है, केक का। और यहाँ पे बाकी इन्होंने सारी इक्वेशन सेम है, जैसे नीचे हमारा ईटा और एल ही है जो कि हमारा ऊपर भी था, ठीक है, डेल्टा पी यहाँ पे भी है। और हाँ, ए हमारा यहाँ पे आ गया सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम। तो देखिए अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम लोग देखें तो जो हमारा रेट ऑफ फ्लो है वो किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप लोग देखिएगा। सबसे पहला हमारा के, तो के हमारा आता है परमिएबिलिटी कोफिशिएंट। परमिएबिलिटी कोफिशिएंट का मतलब क्या है, परमेबिलिटी कोफिशिएंट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा जो केक है, ठीक है, जो हमारा सॉलिड का केक फॉर्म हुआ है, तो देखिए केक हमारा फॉर्म हो जाता है, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि केक फॉर्म होने के बाद फिल्ट्रेशन बिल्कुल होता ही नहीं है। जैसे चाय आप लोग छानते हो, तो चाय छानते छानते क्या होता है, धीरे धीरे जो चाय के सॉलिड्स है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जब वो इकट्ठा हो जाते हैं तो बिल्कुल हमारी चाय फिल्टर होती ही नहीं है, होती है लेकिन काफ़ी स्लो होती है, धीरे धीरे होती है ना। तो वो जो होती है तो क्यों होती है, क्योंकि इसके बीच में कुछ ना कुछ तो पोर्स अभी भी इकट्ठा होते हैं, है ना। तो यानी कि परमिएबिलिटी होती है इसकी थोड़ी सी। अब परमिएबिलिटी का मतलब आप लोग समझते हो कि परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अपने आर पार जाने देना। जैसे कि ये जो फिल्टर केक फॉर्म हुआ है, तो ये फिल्टर केक हमारा जो ऊपर का लिक्विड है उसको अपने अंदर से कितनी तेजी से पार होने दे रहा है, वो उसकी परमेबिलिटी होती है। यानी देखिए जितनी इजिली पास होने देगा उतना ज़्यादा परमेबल होगा, और जितना कम पास होने देगा, ठीक है, जितना स्लोली पास करेगा उतना कम परमेबल होगा। तो भाई देखिए सिंपल सी बात है कि जब हम लोग यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर रहे हैं और जब हमारा फिल्टर केक फॉर्म हो गया, तो ये फिल्टर केक फॉर्म होने के बाद इसकी परमेबिलिटी कितनी है, यानी इसकी परमेबिलिटी फिल्टर केक फॉर्म होने के बाद भी अगर हमारा लिक्विड इसके अंदर से इजिली पास हो पा रहा है तो हमारा क्या होगा, फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा। तो देखिए ये हमारा जो परमेबिलिटी होती है हमारे फिल्ट्रेशन केक की, इसकी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये जितना ज़्यादा होगा परमेबिलिटी उतना तेजी से हमारा फिल्ट्रेशन होगा। फिर हमारा देखिए ए आ जाता है, ए हमारा सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर। तो ये देखिए ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा कि भाई जितना बड़ा हमारा फिल्ट्रेशन मीडियम होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी तेजी से हमारा फिल्ट्रेशन होगा, उतना ज़्यादा अच्छे से होगा। डेल्टा पी तो हमारा वही प्रेशर डिफरेंस आ जाता है, ईटा हमारा वही विस्कोसिटी जिसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एल हमारा थिकनेस जिसके भी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारा फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन रेट। और फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लास्ट इक्वेशन के बारे में, तो ये आ जाती है हमारी कोजनी-कारमन इक्वेशन, जो कि आप लोगों को थोड़ी सी टिपिकल लग सकती है, बट यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पे भी देखिए अगर हम लोग देखें तो ये हमारा एक्सटेंडेड वर्जन होता है डार्सीस लॉ का, ठीक है, और ये हमारा पोरोसिटी। अब देखिए पोरोसिटी और परमेबिलिटी ये लगभग सेम ही चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे आप लोग समझिएगा। देखिए परमेबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी तेज, कितनी इजली हमारा कोई चीज़ यहाँ पे जो है इसको क्रॉस कर जा रही है केक को, है ना, जो केक फॉर्म हुआ है। और पोरोसिटी का मतलब है कि ये जो केक हमारा फॉर्म हुआ है ना, तो ये जो केक फॉर्म हुआ है तो इसके बीच में कितने पोर हैं। पोर मतलब कि देखिए पोर मतलब आप लोग समझ रहे हो ना कि इसके बीच बीच में भी कितना स्पेस बचा हुआ है, इस केक के बीच बीच में कितना स्पेस है ना, वो हमारा पोर हो गया। तो देखिए पोर और परमेबिलिटी लगभग सेम ही चीज़ें होंगी, क्योंकि देखिए पोर जितना ज़्यादा होगा परमेबिलिटी उतनी अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बस बोलने का और एक दिखाने का तरीका अलग है, बाकी आप लोग समझिए कि इसमें क्या होता है। इस इक्वेशन को हम लोग देखें तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट इतना भी सिंपल है। देखिए ऊपर वाली चीज़ों के डायरेक्टली है और नीचे वाली चीज़ों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे देखिए ए मतलब हो गया हमारा एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम। तो देखिए एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम हमारा वही हो गया कि हमारा जो भी हमारा फिल्टर मीडियम उसका कितना एरिया है। एस हमारा हो गया स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ द केक। देखिए एस हमारा वो एरिया हो गया, यानी कि देखिए ये जो केक बना है, अब ये केक कितने एरिया में बना है इसका जो एरिया होगा वो हमारा हो गया एस, ठीक है। और एन हमारा हो गया विस्कोसिटी ऑफ द फिल्ट्रेट, ठीक है, यानी कि इसके इनवर्सली होगा, सिंपल सी बात है। पी हमारा हो गया प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द केक, है ना। और के हमारा हो गया कोजनी कांस्टेंट, ठीक है, ये हमारा कोजनी कांस्टेंट था जो कि इस इक्वेशन में था। एल हमारा थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक हो गई। और देखिए ये जो हमारा एप्सिलॉन है इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है।
ई जैसा आप लोगों को दिख रहा है, इसको हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं। तो ये हमारा होता है पोरोसिटी ऑफ द केक, यानी कि जो हमारा केक बना है, ठीक है, ये जो केक बना है इसके अंदर पोरोसिटी कितनी, यानी कि कितना पोर, कितनी इजिली यहाँ पे इसके अंदर कह सकते हो चीज़ें पास हो जा रही हैं, पोर्स कितने हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे देखिए समझ गए होंगे कि हमारा ये थी हमारी थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन, और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, बट आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। देखिए इसमें समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को केक समझ में आना चाहिए। केक क्या होता है? केक आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को फिर से दिख रहा है। केक हमारा वही होता है जो हमारा सॉलिड इकट्ठा हो जाता है ना फिल्टर मीडियम में, जो सॉलिड रेसिड्यू बचता है उसी को हम लोग फिल्टर केक बोलते हैं। तो इस ये केक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने इक्विपमेंट्स ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके अपने सभी इक्विपमेंट्स को देखते हैं जो कि हमारे फिल्ट्रेशन में, हमारी फार्मास्यूटिकल फील्ड में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर के बारे में। अब यहाँ पे देखिए ना, इन इक्विपमेंट स्पेशली अगर हम लोग यहाँ पे इस प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर की बात करें तो इसको देखिए, बाकी सारी चीज़ें देखने से पहले हम लोग यहाँ पे इस इक्विपमेंट को एक्चुअली देखते हैं कि ये किस तरीके से थोड़ा बहुत दिखता है। वैसे देखिए एकदम ऐसा तो नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पे फिगर आप लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हो। तो देखिए इस फिगर से सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये किस तरीके से होता है और इसमें क्या काम होता है। तो देखिए जैसा इसका नाम है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर, तो इसमें हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक हमारा प्लेट देखने को मिलती है, एक हमारा फ्रेम देखने को मिलता है। अब ये प्लेट और फ्रेम होता क्या है, देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा देखो ना, तो ये देखिए ये हमारा कुछ इस टाइप से जो है इसकी फ्रेम देखने को मिलती है। देखिए फ्रेम मतलब आप लोग समझ रहे हो जो कि फ्रेम फॉर्म करती है, और ये हमारा कुछ इस तरीके से इसकी प्लेट देखने को मिलती है। देखिए आप लोग ध्यान समझिएगा कि ये जो प्लेट होती है ना, तो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा एक्चुअल में जो है कुछ इस तरीके से ये प्लेट और फ्रेम देखने को मिलती है। तो होता क्या है, जो प्लेट होती है ना इसके ऊपर कुछ ग्रूव्ड सरफेस होती है, मतलब कि कुछ यहाँ पे उभार होते हैं, ठीक है, कुछ सर्कुलर जो है उभार टाइप के देखने को मिलते हैं, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो होता क्या है कि देखिए अब इस प्लेट में क्या होता है, इसी प्लेट में हमारा जो फिल्टर पेपर होता है, या फिर कह सकते हो फिल्टर मीडियम होता है, ठीक है। फिल्टर मीडियम जो कि हमारा क्लॉथ वगैरह का बना हो सकता है, वो इसी के ऊपर फिट होता है, इसी के ऊपर एकदम चिपका हुआ रहता है, ठीक है। और ये हमारा फ्रेम क्या होता है, ये फ्रेम हमारा कह सकते हो इसको एक फ्रेम देने का काम करता है, मतलब कि फ्रेम इसके ऊपर जो है इकट्ठा हो जाता है। तो अब ये होते क्या है, ये जो प्लेट होता है और जो भी फिल्टर मीडियम होता है और जो फ्रेम होते हैं, ये आपस में जो है कह सकते हो एक साथ जो है फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इनको, इन तीनों को आपस में जोड़ के हमारा यहाँ पे फॉर्म कर लिया जाता है। अब देखिए इसी तरीके से देखिए ये जो हमारा हम लोगों ने देखा, प्लेट हो गया, फ्रेम हो गया और फिल्टर मीडियम हो गया, इन तीनों को मिला के हमारा एक चीज़ तैयार हो जाती है। और इस तरीके से देखिए जो हमारा प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर होता है ना, इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे प्लेट एंड फ्रेम का यहाँ पे अरेंजमेंट होता है। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग देखें तो देखिए एक प्लेट हो गई, दूसरा फ्रेम, ठीक है, फिर तीसरी प्लेट, चौथा फ्रेम, ठीक है, पांचवी प्लेट, छठा फ्रेम। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे प्लेट और फ्रेम जो है आपस में अरेंजमेंट है। देखिए इसको आप लोग समझिएगा, ये जो आप लोग को ब्लैक से दिख रहा है ये हमारा प्लेट हो गया, और ये जो बीच में आप लोग को व्हाइट स्पेस दिख रहा है ये हमारा फ्रेम हो गया। तो इस तरीके से देखिए एक प्लेट, फ्रेम, प्लेट, फ्रेम, प्लेट, फ्रेम, इस तरीके से बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं। अब आप लोग समझ रहोगे, सोच रहे होगे कि इसमें फिल्ट्रेशन कैसे होता है। देखिए फिल्ट्रेशन इसमें ऐसे होता है कि यहाँ पे हमारा होता है फिल्टर स्लरी का इनलेट, ठीक है। तो स्लरी का जो हम लोग यहाँ से डालते हैं तो होता क्या है, देखिए यहाँ पे ना इसके बीच में यहाँ पे जो है कह सकते हो, यहाँ पे देखिए आप लोग को स्पेस दिख रहा है, तो यहाँ पे स्पेस होता है, ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस होता है और यहाँ पे भी जनरली स्पेस होता है। तो इसमें देखिए एक हमारे इसके नीचे वाले इस कॉर्नर से स्पेस होता है, एक हमारा ऊपर वाले कॉर्नर में स्पेस होता है। अब इन स्पेस से क्या होता है, इन स्पेस से जो हमारा जब हम लोग स्लरी को पास करते हैं तो वो हमारा इनके बीच से ऊपर जाता है। अब देखिए जब इनके बीच से ऊपर जाता है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक हमारा क्लोजिंग डिवाइस होता है जो कि इनको आपस में कैसे तो चिपका देने का काम करता है। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे अपने स्लरी को इसके अंदर से पास करते हैं तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको कह सकते हो इसको क्लोज करके इसको टाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे जैसे टाइट होता है तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे जैसे ये आपस में आएंगे तो फ्लूइड हमारा क्या होगा, फ्लूइड हमारा कंप्रेस होगा। और कंप्रेस होते होते होगा क्या कि कंप्रेस जब होगा, यानी कि जब आपस में चिपकेंगे तो जो हमारा फ्लूइड का लिक्विड वाला पोर्शन है वो तो यहाँ से ऊपर करके स्किप कर जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरीके से हमारा फ्लूइड जो है इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ से जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ से क्या होगा, कंप्रेस होकर कुछ यहाँ से इस तरीके से पास हो जाएगा। लेकिन देखिए क्या होगा, जब कंप्रेस होगा तो यहाँ से गया तो स्लरी था, लेकिन कंप्रेस होकर जो सॉलिड है ना वो सॉलिड यहाँ पे इनके बीच में फिल्टर पेपर में इकट्ठा हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि प्लेट पे ही हमारा फिल्टर पेपर फिट होता है, तो उसी फिल्टर पेपर पे क्या होगा, जो भी हमारा स्लरी का सॉलिड वाला पार्ट है वो यहाँ पे इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, वो इसके ऊपर चिपक जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको दबा दिया। तो दबा के क्या हुआ, ये सॉलिड यहाँ पे इकट्ठा हो गया, लेकिन जो लिक्विड वाला पोर्शन था वो यहाँ पे क्या हुआ, वो यहाँ पे स्केप करके भाई जैसे कोई मान लीजिए,
जैसे आप लोग सिंपली समझिए कि जो जूस वाली मशीनें होती हैं, ठीक है, तो जूस मशीन में क्या होता है, जूस मशीन में हम लोग जब उसको चलाते हैं तो जो हमारा सॉलिड होता है वो क्या होता है भाई, वो हमारा जो है अलग हो जाता है, और जो जूस होता है वो हमारा निकल के बाहर आ जाता है। तो किसी चीज़ को हम लोग जब कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा भाई, सॉलिड हमारा अलग हो जाएगा और जो लिक्विड है वो एस्केप करके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग यहाँ पे इसके बीच में अपना स्लरी को डालेंगे तो इसको जब चिपकाएंगे हम लोग यहाँ पे, जब क्लोज करके टाइट करेंगे, तो जो हमारा लिक्विड होगा वो ऊपर से पास कर जाएगा, जबकि जो सॉलिड होगा वो इन्हीं प्लेट और फ्रेम में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, और हमारा यहाँ पे फिल्टर केक बना लेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिल्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत समझोगे। अब हम लोग यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह देखते हैं, तब आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो देखिए, अगर हम लोग प्रिंसिपल की बात करें, द प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हम लोग प्रेशर के साथ परफॉर्म करते हैं। यानी सबसे पहली बात तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग प्रेशर के साथ ही हम लोग यहाँ पे अपने इनलेट से जो है अपने लिक्विड को पास करते हैं। यहाँ पे हमारा एक प्रेशर पंप होता है जो कि यहाँ पे प्रेशर के साथ इसको पास करते हैं, और दूसरा यहाँ पे प्रेशर ही लगा के हम लोग यहाँ पे इसको टाइट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे फाइनली फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए, स्लरी इज फोर्स्ड थ्रू अ फिल्टर मीडियम। तो यहाँ पे देखिए, स्लरी यानी कि जो भी हमारा सस्पेंशन है सॉलिड और लिक्विड का, उसको हम लोग यहाँ पे फोर्स करते हैं प्रेशर के साथ, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या होता है, द सॉलिड पार्टिकल्स आर रिटेन ऑन द मीडियम। और सॉलिड पार्टिकल देखिए क्या होता है, जो भी हमारा फिल्टर मीडियम है उसी के ऊपर हमारा सॉलिड पार्टिकल रह जाएंगे एक फिल्टर केक की तरह, और यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मिंग अ केक एंड वाइल द क्लियर लिक्विड पासेज। जबकि जो क्लियर लिक्विड है, देखिए जो सॉलिड पार्टिकल है वो यहाँ पे इन्हीं के बीच में इकट्ठा हो जाएगा, जबकि जो हमारा फिल्टर के जो हमारा क्लियर लिक्विड है वो यहाँ पे ऐसे पास हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे अपना प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर का प्रिंसिपल देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन देखिए हमारा प्लेट और फ्रेम होती है, तो देखिए अल्टरनेटिंग यानी कि एक प्लेट एक फ्रेम, एक प्लेट एक फ्रेम, अल्टरनेटिंग प्लेट एंड फ्रेम्स आर स्टैक टुगेदर, प्लेट्स हैविंग अ क्लॉथ फिल्टर क्लॉथ। तो देखिए प्लेट्स में हमारा एक फिल्टर क्लॉथ होता है, और यहाँ पे जो हमारा फ्रेम होता है वो हमारा चैम्बर फॉर्म करता है स्लरी का, ठीक है। तो जो चैम्बर होता है ये हमारा फ्रेम होता है, ये हमारा चैम्बर फॉर्म करता है। और अगर हम लोग यहाँ पे अपने फिल्टर क्लॉथ की बात करें तो देखिए, ये हमारा एक पोरस मटेरियल होता है स्ट्रेच्ड ओवर द प्लेट एक्टिंग एज अ फिल्टर मीडियम। तो यहाँ पे देखिए फिल्टर क्लॉथ क्या होता है, ये हमारा इसी प्लेट के ऊपर जो है हमारा फिट होता है ना। चैनल्स की बात करें, एन इनलेट फॉर स्लरी एंड आउटलेट फॉर फिल्ट्रेट। तो यहाँ पे देखिए, एक हमारा इनलेट होता है स्लरी के लिए और आउटलेट होता है हमारा जो फिल्ट्रेट में होता है। और क्लोजिंग डिवाइस, तो क्लोजिंग डिवाइस देखिए, ये हमारा क्लोजिंग डिवाइस होता है जिससे हम लोग यहाँ पे टाइट करके इसको क्लोज करते हैं। अ सिस्टम दैट कंप्रेस द प्लेट एंड फ्रेम फॉर नो लीकेज। तो यहाँ पे हम लोग इसको कंप्रेस कर देते हैं ताकि हमारा लीकेज वगैरह ना हो। पंप की बात करें, प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड प्रेशर फॉर स्लरी टू फ्लो थ्रू द मीडियम। तो यहाँ पे पंप क्या होता है, रिक्वायर्ड प्रेशर प्रोवाइड करता है जिससे हमारा जो है फिल्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे अपने वर्किंग की बात करें तो देखिए, वर्किंग में हमारा क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए वर्किंग हमारा वही स्लरी को हम लोग पंप कर देंगे, ठीक है, फीड चैनल के थ्रू। और उसके बाद देखिए, अंडर प्रेशर द लिक्विड पासेस थ्रू द फिल्टर क्लॉथ इनटू द ड्रेनेज चैनल लीविंग सॉलिड पार्टिकल बिहाइंड। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर के साथ हमारा क्या होगा, लिक्विड जब पास होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारा वेस्ट है वो हमारा फिल्टर क्लॉथ पे एज अ केक इकट्ठा हो जाएगा, और हमारा जो है क्लियर मीडियम हमारा जो है आउटलेट से बाहर हो जाएगा। सॉलिड पार्टिकल एक्यूमुलेट, तो देखिए सॉलिड पार्टिकल एक्यूमुलेट हो जाएंगे। द क्लियर लिक्विड एग्जिट, तो क्लियर लिक्विड हमारा एग्जिट हो जाएगा। वंस फिल्ट्रेशन इज कंप्लीट द प्रेस इज ओपन। अब देखिए एक बार जब हमारा फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, फिल्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं, और फिर सारी प्लेट और फ्रेम को अलग अलग निकाल के उसको धुल के या फिर किसी भी तरीके से हम लोग यहाँ पे अपना केक को जो है मैनुअली या फिर मतलब अपने हाथ से या तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं। नाउ एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस देखिए, एडवांटेजेस हमारा भाई बहुत ही हाई फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी देखने को मिलती है। कस्टमाइजेबल, कस्टमाइजेबल का मतलब है कि हम लोग अपने हिसाब से जो है प्लेट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, जितनी चाहे उतनी ज़्यादा प्लेट्स हम लोग रख सकते हैं। हैंडल हाई प्रेशर, हो काफ़ी हाई प्रेशर को यहाँ पे हैंडल कर लेता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है और थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, काफ़ी बड़ा इक्विपमेंट हमें देखने को मिलता है इसका। और एप्लीकेशन की बात करें तो देखिए, फिल्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हो गए हमारा, और क्लैरिफिकेशन ऑफ फ्रूट जूस हो गए, ठीक है, फ्रूट जूस को हमें अलग करना है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो हमारे इंसुलिन होते हैं, ठीक है, तो उनसे जो हमारे प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन्स होते हैं, मतलब इंसुलिन हमारा जो है इंसुलिन प्रोटीन है, ठीक है, इंसुलिन भी प्रोटीन ही है, तो इंसुलिन में हमारे कुछ प्रेसिपिटेट यानी कुछ सॉलिड प्रोटीन इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनको अलग करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फिल्टर लीफ के बारे में। अब फिल्टर लीफ देखिए, फिल्टर लीफ से आप लोग क्या समझ रहे हो, देखिए फिल्टर लीफ इसको इसलिए बोला गया क्योंकि थोड़ा सा पत्ती की तरह दिखने लगता है ना, एक हमारा लीफ की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें देखिए, इसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा इसमें होता क्या है। देखिए ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें थोड़ा सा ना, इसमें एक चीज़ आप लोग समझिएगा कि अभी हम लोग यहाँ से जितने भी इक्विपमेंट देखेंगे उनमें हमारा एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा निगेटिव प्रेशर का। निगेटिव प्रेशर का आप लोग समझिएगा। देखिए निगेटिव प्रेशर का मतलब होता है
ठीक है। नेगेटिव प्रेशर का मतलब होता है जब हमारा जो भी मीडियम है उसका जो मीडियम का जो प्रेशर होता है, ठीक है, मीडियम का जो प्रेशर होता है वो हमारा जब लो होता है हमारे सॉरी हमारा जब लेस हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं निगेटिव प्रेशर। और निगेटिव प्रेशर में देखिए होता क्या है भाई, निगेटिव प्रेशर में ये होता है कि जो प्रेशर होता है ना वो बाहर से अंदर की तरफ लगता है। जैसे आप लोग ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये हमारा एक मीडियम है, ठीक है, और यहाँ पे अगर निगेटिव प्रेशर हम लोगों ने जनरेट कर दिया, निगेटिव प्रेशर जनरली हमारा वैक्यूम की वजह से जनरेट होता है। वैक्यूम अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमारा निगेटिव प्रेशर अप्लाई होने लगता है। और निगेटिव प्रेशर में क्या होता है, हमारा एक सक्शन फोर्स लगती है। सक्शन फोर्स का मतलब होता है कि प्रेशर हमारा बाहर से अंदर की तरफ अप्लाई होने लगता है। समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो जब बाहर से अंदर की तरफ अप्लाई होगा प्रेशर तो क्या होगा, जो बाहर वाली चीजें हैं ना वो अंदर की तरफ आना चाहेंगी। आप लोग समझना अभी। तो इसमें देखिए ये सभी हमारे जितने भी इक्विपमेंट हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं इन सभी में हमारा निगेटिव प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगने वाला है जनरली सभी में। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, जैसे यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हमारा इक्विपमेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है भाई, ये जो हमारे फिल्टर लीफ होती है ना इसको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक मीडियम है, ठीक है, ये हमारा एक मीडियम है जिसमें हमारी स्लरी फील्ड है, इसमें हमारी स्लरी फील्ड है। अब इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग यहाँ पे इस फिल्टर लीफ को डुबोते हैं, ठीक है, इसमें मतलब इसमें इस फिल्टर लीफ को जो है डाल देते हैं। अब फिल्टर लीफ जो हम लोग डालते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक हमारा सक्शन पंप लगा होता है जो कि क्या करता है, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक सक्शन पंप लगा होता है जो कि यहाँ पे कह सकते हो निगेटिव प्रेशर अप्लाई करता है। जब निगेटिव प्रेशर अप्लाई होता है तो होता क्या है, जब यहाँ सक्शन होता है तो ये जो निगेटिव प्रेशर होता है तो ये जो लिक्विड, ये जो हमारा जो भी स्लरी है ना वो यहाँ पे इस फिल्टर लीफ के अंदर अंदर फील होना स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए जैसे इसको हम लोगों ने यहाँ पे अपने स्लरी में डाला, अब यहाँ से क्या हुआ, स्लरी जो है इसके अंदर आने लगी क्योंकि निगेटिव प्रेशर अप्लाई है तो बाहर से चीजें अंदर आएंगी। तो जब स्लरी इसके अंदर आएगी तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे होता है, ये हमारा होता है फिल्टर क्लॉथ, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना ये हमारा होता है फिल्टर क्लॉथ, ठीक है। तो इसी में क्या होता है, जब ये हमारी स्लरी अंदर आती है तो जो हमारा मेन लिक्विड होता है, ठीक है, वो तो इसके अंदर आ जाता है इस फिल्टर क्लॉथ से, और फिल्टर क्लॉथ से जब इसके अंदर आता है तो होता है क्या, यहाँ से हमारा जो इसका आउटलेट होता है यहाँ से हमारा बाहर निकल जाता है। यानी देखिए हम लोगों ने इसको क्या किया, हम लोगों ने इसको हमारे एक स्लरी मीडियम में डाला, स्लरी मीडियम से क्या हुआ, जो भी हमारा लिक्विड है वो तो इसके अंदर आके और यहाँ से बाहर निकल गया, लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल्स है ना वो हमारे इसी फिल्टर क्लॉथ के ऊपर जो है इकट्ठा हो जाते हैं। क्योंकि देखिए सॉलिड तो पास कर नहीं पाएगा अंदर, हमारा ये फिल्टर क्लॉथ जो है इसके पोर्स इतने स्मॉल होते हैं कि सॉलिड यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है केक की तरह, लेकिन जो हमारा लिक्विड है वो यहाँ पे अंदर जाके और इस आउटलेट से जो है बाहर निकल जाता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है, हमारा जो सॉलिड है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है इसी फिल्टर क्लॉथ पे, और जो हमारा क्लियर लिक्विड है वो हमारा फिल्ट्रेट के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसका मैकेनिज्म देखने को मिलता है। बाकी देखिए प्रिंसिपल की बात करें तो ये हमारा एक फिल्ट्रेशन डिवाइस होता है, वाइडली यूज्ड होता है सॉलिड लिक्विड के सेपरेशन में, और वर्क करता है सरफेस फिल्ट्रेशन और वैक्यूम फिल्ट्रेशन। देखिए सरफेस फिल्ट्रेशन का मतलब है कि इसके सरफेस पे देखिए फिल्ट्रेशन हो रहा है, यानी इसकी जो भी हमारा फिल्टर लीफ है उसके सरफेस पे सारी चीजें हो रही हैं। और वैक्यूम फिल्ट्रेशन तो हम लोगों ने देखा है कि हमारा एक नेगेटिव प्रेशर अप्लाई होता है। वैक्यूम मतलब कि यहाँ से हम लोग सक्शन करके जो है वैक्यूम जनरेट कर देते हैं जिसकी वजह से एक नेगेटिव प्रेशर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से हमारा जो है फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। फिल्टर लीफ की बात करें, कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन में एक हमारा फिल्टर लीफ देखिए, मेन फिल्टर लीफ हमारी ये जो इसको ये देखिए ये हमारा फिल्टर क्लॉथ है जो बाहर का दिख रहा है, फिल्टर लीफ मेन हमारी यही होती है, ठीक है, ये इतना पार्ट हमारा मेन फिल्टर लीफ होता है। द मेन कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ अ परफोरेटेड मेटल प्लेट और मेश। तो देखिए ये हमारी जनरली एक मेटल प्लेट या फिर मेश की बनी होती है, कवर्ड विद अ फिल्टर मीडियम, और इसके ऊपर हमें एक फिल्टर मीडियम की कवरिंग देखने को मिलती है। फिल्टर टैंक, तो देखिए फिल्टर टैंक यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया नहीं है, बट फिल्टर टैंक हमारा वही मीडियम होगा जिसके अंदर हमारी स्लरी होगी। अ क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग द लिक्विड स्लरी टू बी फिल्टर्ड। आउटलेट पाइप की बात करें तो देखिए आउटलेट पाइप यानी कि जो हमारा फिल्ट्रेट होता है कनेक्टेड टू द फिल्टर लीफ थ्रू विच फिल्ट्रेट फ्लोज आउट। यानी कि यहाँ देखिए जो फिल्ट्रेट आप लोगों को दिख रहा है ये हमारा आउटर पाइप है। फिल्टर मीडियम की बात करें, अ लेयर ऑफ क्लॉथ और फाइन मेश प्लेस्ड ओवर लीफ। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा आप लोगों को ये जो हमारा दिख रहा है फिल्टर क्लॉथ है ये हमारा फिल्टर मीडियम हो गया। और फ्रेम की बात करें तो फ्रेम हमारा देखिए, फ्रेम यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है ये जो हमारा सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है हॉलो सर्कुलर रिंग, ये हमारी फ्रेम होती है। अब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दैट होल्ड द फिल्टर लीफ, और ये हमारा फिल्टर लीफ को होल्ड करने का काम करता है। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे अपना फिल्टर लीफ का कंस्ट्रक्शन वगैरह देखने को मिलता है। बाकी वर्किंग की बात करें तो देखिए वर्किंग यहाँ पे सिंपल सी बात है, द फिल्टर लीफ है, तो देखिए फिल्टर लीफ जो हमारी होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इसको लिया हमारे स्लरी वाले टैंक में डाल दिया, उसके बाद देखिए ड्यूरिंग द प्रोसेस आइदर प्रेशर और वैक्यूम इज अप्लाइड टू द स्लरी फॉर इफेक्टिव फिल्ट्रेशन रेट। तो हम लोग यहाँ पे वैक्यूम वगैरह अप्लाई करते हैं, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। द क्लियर लिक्विड पासेज थ्रू द फिल्टर मीडियम एंड इज कनेक्टेड विया आउटलेट पाइप, और यहाँ पे देखिए आउटलेट पाइप से हमारा क्लियर लिक्विड कलेक्ट हो जाता है। सॉलिड एक्यूमुलेट ऑन द फिल्टर मीडियम फॉर्मिंग अ केक, और यहाँ पे देखिए जो भी सॉलिड है वो इस फिल्टर मीडियम में इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, क्योंकि वो बाहर ही चिपक जाएंगे तो एक फिल्टर केक बना लेंगे।
आफ्टर फिल्ट्रेशन द केक इज रिमूव बाय शेकिंग और बैक वॉशिंग। और देखिए हम लोग यहाँ पे क्या होगा भाई, जब हमारा फिल्ट्रेशन हो जाएगा तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे शेक करके, ठीक है, और या फिर जो है बैक वॉश करके हम लोग यहाँ पे इसको जो है केक को अलग कर लेंगे। नाउ एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस देखिए, हमारा मल्टीपल लीव्स कैन बी यूज्ड फॉर। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी लीव को जो है अपने अलग अलग जो है यूज कर सकते हैं। मतलब एक ही हमारा स्लरी टैंक में हम लोग 2-3 लीव डाल के हमारा इफेक्टिव फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल डिजाइन होता है और बहुत ही एफिशिएंट फिल्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो देखिए सबसे पहला डिसएडवांटेज क्लॉगिंग। देखिए क्लॉगिंग का मतलब है कि भाई जो हमारा सॉलिड है वो हमारा इसी फिल्टर लीफ के ऊपर क्लॉग हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है। क्लॉग मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, कि जैसे ये जो मान लीजिए जो पोर्स है ना, तो इन पोर्स में कोई सॉलिड जो है एकदम फंस गया, तो इसने क्या किया, इस पोर को बंद कर दिया, मतलब क्लॉग कर दिया। तो इसी चीज़ को हम लोग क्लॉगिंग बोलते हैं। मैनुअल केक रिमूवल, और जनरली क्या होता है कि जो हमारा केक यहाँ पे फॉर्म होता है ना, इसको हमें खुद से जो है शेक वगैरह करके रिमूव करना पड़ता है। एप्लीकेशन की बात करें तो जो भी हमारे फाइन केमिकल्स होते हैं उनका फिल्ट्रेशन हो गया, प्योरिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट, इन सभी में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है रोटरी ड्रम फिल्टर। अब इसमें भी आप लोग यहाँ पे इक्विपमेंट को पहले देखिए, और बहुत कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, लेकिन बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है। देखिए होता क्या है, देखिए यहाँ पे भी हमारा यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर अप्लाई होता है। और इसमें देखिए होता क्या है, इसमें बेसिकली यहाँ पे देखिए होता क्या है कि ये हमारा होता है एक ड्रम, ठीक है, और इस ड्रम में क्या होते हैं, इस ड्रम में होते हैं परफोरेशंस, यानी कि कुछ स्पेस होते हैं। देखिए ये जो ऊपर आप लोगों को लेयर दिख रही है ब्लैक कलर की, ये हमारा ड्रम नहीं है, ये तो हम लोगों ने दिखाया है एक्चुअल में ये हमारा सॉलिड केक फॉर्म हो जाता है। और देखिए मेन ड्रम हमारा ये अंदर वाला है, ये जो आप लोगों को अंदर वाला पोर्शन दिख रहा है यही हमारा मेन ड्रम होता है। अब इसके बीच में देखिए, इसके बीच में आप लोगों को स्पेस दिख रहा है, तो इसके बीच में हमारे कुछ स्पेस होते हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा जो है इसी के ऊपर हमारा क्या होता है, इसी के ऊपर हमारा जो है हमारा फिल्टर मीडियम लगा होता है। यानी देखिए इसको आप लोग ऐसे समझिए कि ये देखिए ये जो ब्लैक कलर के आप लोगों को लेयर दिख रहे हैं ना, ये हमारा कुछ नहीं, ये हमारा जो है केक फॉर्म हुआ है। अब इसके अंदर हमारा मेन ड्रम है, तो देखिए ये इतना मेन ड्रम है, तो ये जो आप लोगों को ये वाला वाइट एरिया दिख रहा है ना, इसको आप लोग समझ लीजिए फिल्टर मीडियम, और ये हमारा मेन ड्रम हो गया। इसके अंदर बीच बीच में हमें परफोरेशन देखने को मिलती है। अब ये काम कैसे करता है, काम ये ऐसे करता है कि जैसे ये हमारा हो गया स्लरी टैंक, जिसमें हमारा मेन सॉलिड लिक्विड की स्लरी फिल है। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस ड्रम को इसके ऊपर प्लेस किया, ठीक है, और इस ड्रम को हम लोग क्या होता है, इस ड्रम को हम लोग यहाँ पे सर्कुलर मोशन में रन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको सर्कुलर मोशन में घुमाना स्टार्ट करते हैं। जब ये घूमना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ यहाँ पे हम लोग एक ऐसा डिवाइस फिट करते हैं जो कि यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करता है। जब नेगेटिव प्रेशर अप्लाई होगा तो क्या होगा, देखिए जब ये ड्रम यहाँ पे स्लरी से पास होगा, यानी जो भी इसका पोर्शन, इसका जितना पोर्शन स्लरी से पास होगा, तो वो क्या होगा भाई, यहाँ पे स्लरी को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, इस स्लरी से जो भी पार्टिकल्स हैं उनको, मतलब स्लरी को अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो होगा क्या, जो सॉलिड है वो यहाँ पे इसी, देखिए ये हमारा, ये जो आप लोग को व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ये आप लोग मान लीजिए कि हमारा फिल्टर मीडियम लगा हुआ है। ये जो हमारा सॉलिड है वो इसी फिल्टर मीडियम में इकट्ठा हो जाएंगे, जबकि जो लिक्विड पोर्शन है ना वो हमारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये जो आप लोगों को देखिए, ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर हमारा लिक्विड आ जाएगा, और आके क्या होगा, आके लिक्विड हमारा यहाँ पे देखिए सेंटर में, देखिए इन सभी से हमारा जो लिक्विड है वो यहाँ पे अंदर की तरफ आएगा, और यहाँ पे सेंटर से जो है हमारा आउटलेट पाइप लगा होता है, जहाँ से वो हमारा लिक्विड जो है बाहर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है, हम लोगों ने एक ड्रम लिया, मतलब ये ड्रम टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग रोटरी ड्रम फिल्टर बोलते हैं। इसको हम लोगों ने लिया, इसको हम लोगों ने हमारे स्लरी टैंक में डाला। स्लरी टैंक में डालने के बाद क्या हुआ, इसने यहाँ पे हमारा एक नेगेटिव प्रेशर या फिर सक्शन फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से स्लरी को इसने अपनी तरफ खींचा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो जो सॉलिड होगा वो यहाँ पे ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। तो देखिए ये जो सॉलिड है ना, यही देखिए यही क्या हुआ, ये जो आप लोग को ब्लैक कलर की लाइनिंग दिख रही है ना, यही हमारा जो है फिल्टर केक फॉर्म हुआ। यानी देखिए ये हमारा सॉलिड इसके ऊपर इकट्ठा हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे लिक्विड क्या हुआ, लिक्विड यहाँ पे अंदर की तरफ पास हो गया, और यहाँ से जो है सेंटर से जो है हमारा आउटलेट पाइप लगा होता है, जहाँ से लिक्विड हमारा बाहर हो जाता है। और यहाँ पे देखिए हमारा एक डिस्चार्ज सिस्टम भी लगा होता है, जो कि हमारा जो भी कह सकते हो, जो भी हमारा सॉलिड, जो भी हमारा केक फॉर्म होता है उसको यहाँ पे अलग करता रहता है। मतलब यहाँ पे हमारा एक नाइफ टाइप का स्ट्रक्चर लगा होता है, चाकू टाइप का होता है, जो कि यहाँ पे इसको काटता रहता है। यानी कि जो भी हमारा कह सकते हो सॉलिड इकट्ठा हो रहा है, केक बना रहा है, इसको अलग करता रहता है। जैसे सिंपल सी बात है भाई कि ये हमारा ड्रम है, इसके ऊपर जो हमारा केक इकट्ठा होगा तो हम लोग उसको अलग करेंगे ना, उसको निकाल के फेंकेंगे। तो यहाँ पे निकालने के लिए हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है, जो कि हमारा डिस्चार्ज सिस्टम होता है, जो कि इसको अलग करता रहता है। तो ये ड्रम कंटिन्यू घूमता रहता है, हमारा केक फॉर्म होता रहता है, और ये हमारा अलग करता रहता है। और यहाँ पे हमारा वाटर स्प्रे भी आता रहता है, ठीक है, जो कि हमारा जो है फर्दर जो है हमारे इसी सॉलिड केक को रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। वाटर स्प्रे हमारा क्या करता है, इसी ये जो सॉलिड केक बनता है इसी को हटाने का काम करता है। तो इस तरीके से हमारे डिस्चार्ज सिस्टम यहाँ पे लगे होते हैं। ये हमारा फिल्टर क्लॉथ होता है, ठीक है, ये हमारा ड्रम हो गया, और कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे इसका जो है देखने को मिलता है। ना अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करें तो देखिए, अ रोटरी ड्रम फिल्टर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम फिल्ट्रेशन। तो ये भी हमारा वैक्यूम फिल्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पे भी हमें जो है देखिए हम लोग यहाँ पे वैक्यूम अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से अंदर की तरफ हमारा नेगेटिव प्रेशर लगता है।
और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल ड्रम कवर्ड विद अ फिल्टरिंग मीडियम दैट रोटेट्स पार्शली सबमर्ज्ड इन अ स्लरी। तो देखिए ये पार्शली हमारा सबमर्ज होता है, ठीक है, पार्शली यानी पूरी तरीके से नहीं होता है, पार्शली होता है, जिसकी वजह से रोटेट हुआ करता है और रोटेट होते 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 यहाँ पे स्लरी का पोर्शन यहाँ पे इसी के अंदर आता रहता है। एज ड्रम रोटेट्स अ वैक्यूम इज अप्लाइड इंटरनली। तो देखिए जैसे जैसे ड्रम रोटेट होता है तो एक वैक्यूम हमारा इंटरनली अप्लाइड होता है, क्रिएटिंग अ प्रेशर डिफरेंस दैट ड्रॉज लिक्विड थ्रू द फिल्टर मीडियम। जो हमारा प्रेशर डिफरेंस निगेटिव प्रेशर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से लिक्विड यहाँ पे जो है अंदर की तरफ ड्रॉ होने लगता है ना, थ्रू द फिल्टर मीडियम वाइल रिटेनिंग सॉलिड्स ऑन द ड्रम सरफेस। जबकि जो हमारा सॉलिड जो वेस्ट होता है वो यहाँ पे ड्रम की सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमारा केक बना लेता है। नाउ कंस्ट्रक्शन की हम लोग बात करें, कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन में हमें सबसे पहले हमारा ड्रम देखने को मिलता है, जो कि हमारा मेन स्ट्रक्चर होता है, अ सिलेंड्रिकल ड्रम मेड ऑफ मेटल कवर्ड बाय अ फिल्टर क्लॉथ, और इसके ऊपर हमें फिल्टर क्लॉथ की कवरिंग देखने को मिलती है। स्लरी टैंक तो कंटेन द स्लरी, तो यहाँ पे स्लरी होता है जिसके अंदर, ठीक है। वैक्यूम सिस्टम, तो देखिए वैक्यूम सिस्टम हमारा क्रिएट सक्शन इनसाइड द ड्रम टू एड फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए एक सक्शन फोर्स अप्लाई होती है, जो कि हमारा फिल्ट्रेशन में एड मतलब हेल्प करता है, एड मतलब हेल्प करना, ठीक है। डिस्चार्ज सिस्टम की बात करें, अ डिवाइस दैट रिमूव्स एक्यूमुलेटेड केक। तो यहाँ पर देखिए डिस्चार्ज सिस्टम लगा होता है जो कि हमारे केक को रिमूव करता है। और ड्राइविंग मैकेनिज्म की बात करें तो ये हमारा मैकेनिज्म होता है जो कि हमारे ड्रम को रोटेट करता है, ठीक है भाई। ये ड्रम हमारा रोटेट भी तो होता है, तो रोटेट करने के लिए हमारा एक जो है ड्राइविंग पंप लगा होता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे इसके वर्किंग की बात करें, वर्किंग देखिए हमारा लगभग वही हम लोगों ने देख ही लिया कि जैसे हम लोग यहाँ पे ड्रम को जो है पार्शली सबमर्ज करेंगे स्लरी टैंक में, उसके बाद ड्रम हमारा रोटेट होगा, वैक्यूम हमारा अप्लाई होगा इनर सरफेस में, दिस क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स। ये हमारा सक्शन फोर्स अप्लाई करेगा जो कि हमारा लिक्विड को जो है पास करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा सॉलिड है वो हमारा केक बना लेगा। द ड्रम कंटिन्यूज टू रोटेट एंड द केक अंडरगोज एडिशनल प्रोसेस सच एज वॉशिंग और ड्राइंग डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन। और यहाँ पे देखिए ड्रम हमारा कंटिन्यू रोटेट होता रहेगा और जो हमारा केक है वो हमारा क्या होगा भाई, केक हमारा वॉश होगा, उसके बाद यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अ डिस्चार्ज मैकेनिज्म रिमूव्स द केक एंड द साइकिल रिपीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा डिस्चार्ज सिस्टम केक को रिमूव करेगा और साइकिल हमारी रिपीट होती जाएगी। एप्लीकेशन की बात करें तो फिल्ट्रेशन ऑफ स्लरी हो गया, ठीक है, मतलब कि, और उसके बाद फिल्ट्रेशन ऑफ फ्रूट जूस हो गया, सेपरेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो गए। एडवांटेजेस की बात करें तो लो मेंटेनेंस, यानी कि काफ़ी मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हमें जो है खर्चा नहीं करना पड़ता है मेंटेनेंस में। और इफेक्टिव होता है बहुत ही लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्लरी को हैंडल करने के लिए, यानी कि अगर हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेशन करना है तब भी हमारे काफ़ी अच्छे से काम होता है। और देखिए ज़्यादातर प्रोसेस चूंकि इसमें ऑटोमेटेड होती हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा केक भी रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे हमें जो है लेबर कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है, लो लेबर कॉस्ट होती है, काफ़ी कम, बस इसको एक बार हमें ऑपरेट करना होता है। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिजाइन, जैसा कि हम लोगों ने देखा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और इसमें एक मतलब देखिए थोड़ा महंगा होता है, ठीक है। तो एक इनिशियल कॉस्ट, यानी जब आप लोग इसको खरीद रहे हो तब आप लोग को थोड़ा सा कॉस्ट देनी पड़ती है। तो ये हो गया हमारा रोटरी ड्रम फिल्टर। और अब हम लोग बात करते हैं अपने मेटा फिल्टर के बारे में। अब देखिए मेटा फिल्टर तो और ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो इसमें, बट थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अपने मेटा फिल्टर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है मेटा फिल्टर का। और ये ना थोड़ा सा देखिए कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग कि आखिर इसमें फिल्ट्रेशन कैसे होगा। तो देखिए आप लोग समझना, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले हमारे होती है एक ग्रूव रॉड, जो कि कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। ये हमारी रॉड होती है, और इस रॉड के ऊपर क्या होता है, इस रॉड के ऊपर हमारी बहुत सारी मेटल की रिंग प्लेस होती है। देखिए ये हमारी रॉड हो गई, ठीक है। और इस रॉड के ऊपर देखिए क्या होता है, इस रॉड के ऊपर हमारी बहुत सारी मेटल की रिंग ऐसे बनी होती है जो कि हमारी इसी की रॉड के ऊपर फिट होती है। देखिए इस मेटल की रिंग हमारी कुछ इस तरीके से बनी होती है कि वो रॉड के ऊपर जो है बहुत ही अच्छे से फिट हो जाए। तो देखिए इस तरीके से आप लोग देखो तो 1 2 3 4, और मतलब ये हम लोगों ने इसको ऐसे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे देखिए इसको हम लोगों ने ऐसे उठा के दिखाया हुआ है, बाकी ये हमारा पूरा फिट होकर एक स्ट्रक्चर होता है। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे क्या होता है, रिंग हमारी बहुत सारी प्लेस होती हैं। और देखिए इसमें होता क्या है कि रिंग ना, इस रिंग में कुछ सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस होते हैं। जैसे उसको थोड़ा समझिएगा, जैसे एक ये मान लीजिए एक रिंग है, ठीक है, और ये दूसरी रिंग है, ठीक है, एक रिंग हो गई और ये दूसरी रिंग हो गई। तो ये देखिए ये दोनों होती तो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट होती हैं, लेकिन इनके ऊपर कुछ ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, कि आप लोग समझिएगा कि इनके ऊपर ये दोनों रखी होती हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे यहाँ पे भाई इस रॉड के ऊपर हम लोग क्या होगा, रिंग लगाते जा रहे हैं, तो एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग आती जा रही है, लेकिन ऐसे आती तो जाती है, लेकिन थोड़ा सा ना इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे बच जाता है। समझिएगा आप लोग ध्यान से कि यहाँ पे हमारी एक रॉड होती है, यहाँ पे हमारी रिंग्स होती हैं, लेकिन रिंग के बीच बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, ठीक है, जिसके बीच बीच में हमारे कुछ ग्रूव सरफेसेस लगे होते हैं, जिनके बीच में थोड़ा सा स्पेस हमारा यहाँ पे बच जाता है। और यहाँ पे देखिए अब होता क्या है, तो एक्चुअल में फिल्ट्रेशन कैसे होता है, तो फिल्ट्रेशन ऐसे होता है ना कि इस रिंग को, ठीक है, ये जो हमारी
ये जो हमारा मेटा फिल्टर होता है, तो इसको उठा के हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के हमारा जो भी स्लरी टैंक है यानी जिसको हमें फिल्टर करना है उसके अंदर हम लोग यहाँ पे इसको डाल देते हैं। जब हम लोग यहाँ पे उसके अंदर इसको डालते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे भी हमारा जो है एक वैक्यूम यानी नेगेटिव प्रेशर अप्लाई होता है। जब नेगेटिव प्रेशर अप्लाई होता है तो जो भी हमारा स्लरी है वो इसके अंदर जो है कह सकते हो इसके अंदर वो अपनी तरफ खींचता है स्लरी को। अब देखिए जब स्लरी को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे मेन चीज़ है फिल्ट्रेशन कैसे करता है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है, ये जो हमारी रिंग है ना, तो ये जो हमारी रिंग है तो इन रिंग के बीच में हम लोगों ने देखा कि थोड़ा थोड़ा सा स्पेस होता है। तो इस थोड़े थोड़े से स्पेस से क्या होता है, इस थोड़े से जो जैसे हम लोगों ने देखा है कि मान लीजिए ये सारी बहुत सारी रिंग इसके ऊपर रखी हुई है, तो इस रिंग के बीच में थोड़ा स्पेस है। इन थोड़े स्पेस से क्या होता है, इन थोड़े से स्पेस पे हमारी स्लरी पास होती है। जब स्लरी हमारी पास होती है तो होता क्या है कि स्लरी हमारी इसके अंदर तो जाती है, लेकिन जो हमारा सॉलिड होता है ना वो हमारे इन्हीं रिंग के बीच में फंस जाता है। मतलब कि इन्हीं रिंग के जो ग्रोथ सरफेसेज है ना, इन्हीं के बीच में हमारा सॉलिड फंस जाता है। जबकि जो हमारा लिक्विड है वो क्या होता है, वो लिक्विड हमारा इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, उसके अंदर आ जाता है। और अंदर आके हमारा क्या होता है, फाइनली जो है ऊपर की तरफ हमारा जो है फाइनली जो है देखिए कुछ यहाँ से हमें जो है, देखिए ये जो आप लोग को बीच बीच में थोड़ा सा स्पेस दिख रहे हैं, यहाँ से इन स्पेसेस से हमारा लिक्विड जो है बाहर ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल जाता है। तो देखिए ये आप लोग को यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझोगे कि इस तरीके से देखिए ये हमारा जो है, ये हमारे जो है इसका स्ट्रक्चर आप लोग देखो तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो इसको मान लीजिए हम लोगों ने अपने स्लरी मीडियम में जो है डाल दिया, तो होगा क्या, जो स्लरी है वो इसके अंदर आना स्टार्ट होगी। अब इसके अंदर देखिए आना जब स्टार्ट होगी तो क्या होगा, ये हमारे होते हैं कुछ पोरस चैनल्स, ठीक है। तो इन पोरस चैनल्स में क्या होता है, इन पोर चैनल्स में हमारा जो सॉलिड है ना वो तो फंस जाता है, लेकिन जो लिक्विड है वो क्या होता है, वो लिक्विड हमारा इसके अंदर आ जाता है। और लिक्विड अंदर आके फिल्ट्रेट चैनल के थ्रू हमारा जो है ऊपर की तरफ बाहर निकल जाता है, और जो सॉलिड है वो यहाँ पे इसी के अंदर फंस जाते हैं। और जबकि ये बीच वाला क्या है, बीच वाला हमारा वही रॉड है। देखिए रॉड तो हमारा बीच में होगी, और रॉड के अगल बगल क्या है, रॉड के अगल बगल रिंग है। अब रिंग में क्या होता है, इन रिंग में जो है थोड़े थोड़े से स्पेस होते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, जब हम लोग डालते हैं तो हमारा जो स्लरी होता है तो स्लरी इस रिंग के बीच में अंदर आने की कोशिश करती है। अब जब आती है ना तो जो सॉलिड वाला पार्ट होता है वो इन पोर चैनल में फंस जाता है, जबकि जो हमारा लिक्विड होता है वो यहाँ पे इन पोर चैनल से अंदर आके और यहाँ से फिल्ट्रेट चैनल के थ्रू देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब इस रिंग को हम लोग डालेंगे तो स्लरी अंदर आएगी, सॉलिड बाहर फंस जाएगा मतलब ऊपरी लेयर पे, ठीक है, एक्सटर्नल लेयर पे। और जो लिक्विड है वो हमारा थोड़ा सा अंदर आके और यहाँ पे ऊपर से बाहर निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है मेटा फिल्टर। द मेटा फिल्टर ऑपरेट्स ऑन द फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल ऑफ डेप्थ फिल्ट्रेशन। देखिए डेप्थ फिल्ट्रेशन का मतलब है कि देखिए ये अपने अंदर की डेप्थ तक फिल्ट्रेशन, मतलब कि देखिए क्या होता है भाई, इसके अंदर डेप्थ होती है ना, जैसे ये इतनी डेप्थ हो गई इसकी, तो देखिए डेप्थ में क्या हुआ, इसने बाहर वाले पार्ट में मतलब डेप्थ के देखिए थोड़ी दूरी पे इसने क्या किया, अपने डेप्थ के अंदर जो है सॉलिड्स को फंसा लिया, और जबकि जो लिक्विड थे वो यहाँ पे हमारी जो है बाहर निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपनी डेप्थ तक हमारे अपने डेप्थ के अंदर काम करता है, ठीक है, डेप्थ फिल्ट्रेशन पे। It removes impurities और solid particles from liquids by passing the fluid through a porous medium। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि जो भी हमारा फ्लूइड होता है वो हमारा एक पोरस मीडियम से पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पोरस मीडियम होता है तो यहाँ से पास होता है। ऑफन कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ मेटल रिंग, और ये हमारे किससे बने होते हैं, और ये जो हमारा देखिए ये आप लोगों को जो दिख रहा है ना, ये हमारा एक्चुअल में यही स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारी मेटल रिंग्स होती हैं। ना अगर हम लोग यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन देखिए हमारा सबसे पहले आता है मेटल रिंग्स। तो यहाँ पे बहुत सारी मेटल रिंग्स देखने को मिलती है। मेटल रिंग्स ये हमारी स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं। अब देखिए जैसे ये जो मेटल रिंग है ना, तो इसका जो इंटरनल डायमीटर है, ये वाला डायमीटर, ये हमारा होता है लगभग 15 mm का, और जो एक्सटर्नल यानी कि जो बाहर वाला पूरा डायमीटर होता है ये हमारा होता है लगभग 22 mm का। ईच रिंग फीचर सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शन, और देखिए हर रिंग में सेमी सर्कुलर कुछ हमारे प्रोजेक्शंस होते हैं, क्रिएटिंग गैप ऑफ 0.2 mm। और देखिए इन्हीं प्रोजेक्शन की वजह से क्या होता है, जो रिंग हम लोग जब इन रिंग्स को आपस में ऐसे रखते हैं ना, तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप जो है इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा गैप बन जाता है। और ये गैप कितना होता है, ये गैप हमारा 0.2 mm का होता है। देखिए होता बहुत कम है, और इसी गैप के थ्रू क्या होता है भाई, इसी गैप से हमारा जो लिक्विड होता है वो एंटर करता है और सॉलिड इसमें फंस जाता है, और हमारा जो लिक्विड होता है, जो हमारा क्लियर लिक्विड होता है, वो हमारा यहाँ से बाहर मिल जाता है हमें। और ग्रूव रॉड की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये रॉड होता है जिसके ऊपर हमारी मेटल रिंग हमारी पैक होती है, ठीक है, लाइटली पैक्ड, ठीक है। लाइटली पैक देखिए ऐसा नहीं कि बहुत टाइटली पैक होती हैं, क्योंकि देखिए बहुत टाइटली होंगी तो हमारा लिक्विड अंदर आ ही नहीं पाएगा, तो थोड़ा सा लाइटली पैक होती हैं। और आउटलेट की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो है फॉर आउटलेट हमारा मतलब यहाँ पे देखिए ये हमारा आउटलेट होता है, तो लिक्विड हमें जो है ऊपर से देखने को मिलता है आउटलेट हमारा यहाँ पे। वर्किंग की बात करें तो वर्किंग देखिए, वर्किंग में हमारा जो है मेटा फिल्टर हमारा जो है असेंबली हम सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेसल में प्लेस कर लेते हैं जिसमें हमें फिल्ट्रेशन करना है। उसके बाद स्लरी क्या होती है, स्लरी पासेज थ्रू द चैनल्स बिटवीन द रिंग, यानी कि देखिए जो स्लरी है वो इन रिंग के बीच के चैनल में पास होगी। अ क्लियर लिक्विड राइजेज अप एंड कलेक्टेड फ्रॉम द आउटलेट रिसीवर। और देखिए क्लियर लिक्विड ऊपर की तरफ उठेगा और हमारे रिसीवर से कलेक्ट हो जाएगा।
एक्यूमुलेटेड सॉलिड्स कैन बी रिमूव बाय ब्लैक फ्लशिंग विथ वाटर, और जो सॉलिड्स होंगे वो यहाँ पे इन्हीं रिंग की इस ग्रुप सरफेस पे इकट्ठा हो जाएंगे और हमें बाद में जो है इनको अलग करके हम लोग यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा क्लैरिफिकेशन ऑफ हो गया, सिरप हो गया, एलेक्चर हो गया, फिल्ट्रेशन ऑफ विस्कस लिक्विड हो गया, ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन सॉल्यूशन हो गया। एडवांटेजेस की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत महंगा नहीं होता है, हाई प्रेशर, बहुत ही हाई प्रेशर को झेल सकता है, और इसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस का खर्चा भी नहीं लगता है। डिसएडवांटेजेस की बात करो तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिमिटेड फिल्ट्रेशन, यानी कि देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो हमारा कुछ सॉलिड है वो यहाँ पे इस ग्रुप मतलब ये जो हमारा प्रोजेक्शन है इनके बीच से पास कर जाए, है ना, इनमें ना फंसे। और यहाँ पे नॉट अ कंटिन्यूस, और यहाँ पे देखिए इसको हमें बार बार, मतलब ये बैच प्रोसेस होती है, यानी एक बार में सारा फिल्ट्रेशन इसमें नहीं हो पाता है, इसको हमें 2-3 बार 5 बार यूज करना पड़ता है। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट अपने कार्ट्रिज फिल्टर के बारे में, तो देखिए कार्ट्रिज फिल्टर को भी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर से समझते हैं। बहुत सिंपल होता है। देखिए कार्ट्रिज फिल्टर बेसिकली अगर हम लोग बात करें ना तो आप लोग को जो है अपने आरओ वगैरह में देखने को मिलता है जनरली, ठीक है, जो हमारा आरओ होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे हमारे फिल्ट्रेशन ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें कार्ट्रिज फिल्टर देखने को मिलता है। तो देखिए ये जो आप लोग को पूरा दिख रहा है ये हमारा कार्ट्रिज फिल्टर नहीं है, बल्कि ये हमारा कार्ट्रिज फिल्टर है। ये जो आप लोग को अंदर ये जो रॉड टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है यही हमारा होता है मेन कार्ट्रिज फिल्टर। और देखिए इसमें कार्ट्रिज फिल्टर में क्या होता है, कोई एक फिल्टर नहीं होता है, मतलब इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमारी बहुत सारी रॉड जो है हमारे क्या होता है एक मेटल वेसल में ऐसे प्लेस होती हैं, मतलब एक हमारा असेंबली होती है, ठीक है, जो कि इसको बाहर से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। उसी के अंदर हमारे बहुत सारे कार्ट्रिज फिल्टर यहाँ पे लगे होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 2 ही दिखाया, लेकिन एक्चुअल में इस तरीके से बहुत सारे कार्ट्रिज फिल्टर यहाँ पे फिट होते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें भी हमारा जो स्लरी है, तो देखिए स्लरी हमारा एक स्लरी इनलेट होता है जो कि जिससे हमारी स्लरी यहाँ पे एंटर होती है। अब जब स्लरी हमारी एंटर होती है तो होता क्या है, वो हमारे इस कार्ट्रिज फिल्टर से पास होती है, ठीक है। अब जब इस कार्ट्रिज फिल्टर के अंदर हमारा जब स्लरी जाती है तो जो सॉलिड होता है ना, वो सॉलिड क्या होता है इसी कार्ट्रिज फिल्टर की डेप्थ में फंस जाते हैं, जबकि अंदर क्या होता है जो हमारा लिक्विड पोर्शन होता है वो हमारा यहाँ पे जो है बाहर क्लियर लिक्विड। देखिए इस एक कार्ट्रिज को हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखें, यानी जो एक कार्ट्रिज आप लोग को दिख रहा है ना, ये इसको अगर हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखें ना तो देखिए इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इसमें ना हमारा जो है कह सकते हो, देखिए बीच में हमारा यहाँ पे कह सकते हो, बीच में हमारे यहाँ पे जो है बीच में एक हॉलो स्पेस होता है, ठीक है, बीच में हमारा हॉलो स्पेस होता है, लेकिन किनारे किनारे हमारे बहुत ही फाइन हमारे यहाँ पे फिल्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, मतलब कि काफ़ी जो है जिनमें काफ़ी अच्छे से हमारा फिल्ट्रेशन होता है। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा जो भी हमारा स्लरी है जब वो इनके अंदर पास होती है, इनके अंदर जाती है, तो स्लरी में जो सॉलिड होता है वो इन्हीं फिल्ट्रेशन मीडियम में फंस जाते हैं, लेकिन जो हमारा मेन लिक्विड जो बचता है एट लास्ट में वो हमारा क्या होता है, वो हमारा सेंटर में पहुँच के और वो हमारा बाहर की तरफ जो है कुछ इस तरीके से पास हो जाता है, निकल जाता है। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे अपना कार्ट्रिज फिल्टर देखने को मिलता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे अपने प्रिंसिपल की बात करें तो कार्ट्रिज फिल्टर हमारे यहाँ पे सरफेस और डेप्थ फिल्ट्रेशन पे काम करता है। देखिए सरफेस और डेप्थ फिल्ट्रेशन का मतलब है कि सबसे पहला फिल्ट्रेशन तो यहाँ पे इसके सरफेस पे ही होता है, सरफेस पे ही हमारे सॉलिड पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं। और देखिए उसके बाद आप लोग को पता है कि यहाँ पे कुछ डेप्थ तक, यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेंटर में हॉलो स्पेस होता है, बाकी इसमें कुछ डेप्थ होती है। तो उस पूरे डेप्थ तक क्या होता है, हमारे जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे इकट्ठा होकर फंसते जाते हैं। तो यहाँ पे सरफेस और डेप्थ फिल्ट्रेशन पे हमारा यहाँ पे काम करता है हमारा कार्ट्रिज फिल्टर। When liquid passes through cartridge, it traps particle either on its surface or within its porous medium। तो यहाँ पे देखिए जब भी हमारा लिक्विड पास होता है तो इसके सरफेस और इसके जो अंदर के बीच में जो भी पोरस मीडियम्स होते हैं उन सभी के बीच में हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स बस फंस जाते हैं, और जो मेन लिक्विड होता है वो यहाँ पे सेंटर में आके बाहर निकल जाता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारा मेन जो फिल्टर कार्ट्रिज होता है, द कोर कंपोनेंट मेड ऑफ वेरियस मटेरियल्स लाइक पॉलीप्रोपाइलिन, सेलुलोज और एक्टिवेटेड कार्बन। अब देखिए ये जो हमारा मेन कार्ट्रिज होता है ना, ये हमारा सेलुलोज का और जो है प्रोपाइलिन या फिर पॉलीप्रोपाइलिन या फिर एक्टिवेटेड कार्बन का बना हो सकता है। फिल्टर हाउसिंग की बात करें तो हमारा ये जो आउटर वेसल आप लोग को दिख रहा है जिसके अंदर हमारा कार्ट्रिज प्लेस होता है ना, अ कंटेनर दैट होल्ड्स द कार्ट्रिज सिक्योरली, इट कैन बी मेड अप ऑफ प्लास्टिक, मेटल और स्टील। सीलिंग मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो कार्ट्रिज होता है ना इसके ऊपर यहाँ पे जो है सीलिंग मैकेनिज्म लगा होता है जो कि हमारा जो है फ्लूइड बाईपास या फिर जो है इसको प्रिवेंट करता है। और एंड कैप की बात करें तो देखिए एंड कैप मतलब यहाँ पे यही जो हमारे सील्ड एंड्स होते हैं इन्हीं को एंड कैप बोलते हैं, जहाँ से फाइनली हमारा फ्लूइड जो है बाहर की तरफ हमें देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा फ्लूइड जो है यहाँ से आता है और इसके अंदर से फिल्टर होकर फिल्टर आउटलेट के थ्रू हमारा बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे देखिए ये जो भी हमारा सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ पे इसमें इकट्ठा होते हैं, ठीक है, जो केक बनता है वो यहाँ पे नीचे आके डिस्चार्ज केक के फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके वर्किंग की बात करें तो देखिए वर्किंग में क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, कंटामिनेटेड फ्लूइड इंटर्स द फिल्टर हाउसिंग थ्रू द इनलेट पोर्ट। और उसके बाद क्या होगा, जो हमारा फ्लूइड है वो हमारा कार्ट्रिज फिल्टर से फिल्टर होगा, जहाँ पे कंटामिनेंट्स हमारे ट्रैप हो जाएंगे आइदर ऑन द सरफेस और विद इन द पोर्स।
क्लीन फ्लूइड एग्जिट द फ्लूइड थ्रू द आउटलेट बोर्ड, और क्लीन फ्लूइड हमारा आउटलेट से मिल जाएगा। एडवांटेजेस की बात करें तो हाई एफिशिएंसी देखने को मिलती है। वर्सेटैलिटी यानी बहुत अलग अलग टाइप के फ्लूइड को फिल्टर करने में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, वर्साटाइल होता है। और कॉम्पैक्ट साइज यानी देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे इसका साइज हमें नहीं देखने को मिलता है, अलग अलग साइज में हम लोग यहाँ पे इसको ले सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि देखिए इसमें हमें कार्ट्रिज को बार बार चेंज करना पड़ता है क्योंकि वो एक लिमिटेड टाइम ही उसका होता है, और नॉट सुटेबल और बहुत ही लार्ज वॉल्यूम के लिए हमारा सुटेबल नहीं होता है। एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा वाटर और सिरप्स का फिल्ट्रेशन हो गया, फ्यूल्स लुब्रिकेंट्स का फिल्ट्रेशन हो गया, और इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस हो गए, इन सभी के फिल्ट्रेशन में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। ना अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मेम्ब्रेन फिल्टर्स के बारे में। तो देखिए मेम्ब्रेन फिल्टर्स को हम लोगों ने यहाँ पे अपने माइक्रोबायोलॉजी में भी देखा था, अगर आप लोग को याद हो तो देखिए ये तो बहुत ही सिंपल सा होता है। देखिए वैसे ये दो तरीके के हो सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे अपने सिंपल वाले को ही देखेंगे। तो देखिए ये हमारा कुछ नहीं, ये हमारा सिंपल सा मेम्ब्रेन फिल्टर कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से हमारे सिंपली, ये लगभग जनरली वन टाइम यूज होते हैं यानी, और इनका यूज हम लोग मेनली क्या होता है, जो भी कह सकते हो स्टरलाइजेशन में करते हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसे लिक्विड को फिल्टर करने में करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड है, अब उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह है, लेकिन वो हीट सेंसिटिव है, यानी उसको हम लोग हीट नहीं कर सकते, तो हम लोग उसका स्टरलाइजेशन कैसे करेंगे, तो हम लोग उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, अपने इस मेम्ब्रेन फिल्टर से पास कर देते हैं। जब मेम्ब्रेन फिल्टर से पास करते हैं तो जो बैक्टीरिया है भाई, इसका पोर साइज यहाँ पे देखिए कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर से 0.001 माइक्रोमीटर, यानी इसका पोर साइज इतना छोटा होता है कि ये बैक्टीरिया तक को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। तो इसका पोर साइज बहुत छोटा होता है, जहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह हमारे बहुत ईजिली यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। और हमें यहाँ पे नीचे क्या होता है, नीचे हमें यहाँ पे बहुत ही क्लियर स्टराइल फ्लूइड देखने को मिल जाता है। तो देखिए बहुत सिंपल है, मेम्ब्रेन फिल्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीविंग एंड एडजॉर्प्शन। और देखिए ये प्रिंसिपल ऑफ सीविंग, तो सीविंग का मतलब जैसे सीव हमारी आप लोगों ने देखी होगी, सीव मतलब आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे होगी, ठीक है। तो जैसे सीव में हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे इसमें भी पोर्स होते हैं। और एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि हमारा इसका पोर इतना स्मॉल होता है कि जो बैक्टीरिया वो इसी के ऊपर एडजॉर्ब यानी इसी के ऊपर आके चिपक जाते हैं, है ना, और नीचे नहीं जा पाते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन देखिए, और अगर हम लोग थोड़ा द मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल बैरियर, तो यहाँ पे देखिए जो मेम्ब्रेन है इस सेमी परमिएबल बैरियर की तरह काम करता है, अलाउिंग फ्लूइड टू पास, यानी फ्लूइड देखिए फ्लूइड तो हमारा पास हो जाता है, वाइल रिटेनिंग पार्टिकल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजॉल्व सॉल्ट, जबकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह है, वो इसी के ऊपर फंस जाते हैं, जिससे हमें नीचे जो है हमारा क्लियर स्टेराइल फ्लूइड देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें देखिए बहुत ही सिंपल, ये हमारा एक थिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जो कि हमारा सेल्यूलोज एसिटेट पॉलीसल्फोन या फिर सिरेमिक वगैरह का बना हो सकता है, और इसका पोर साइज 0.1 माइक्रोमीटर से 0.001 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है। वर्किंग की बात करें, वर्किंग बहुत ही सिंपल है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड को फोर्स करेंगे मेम्ब्रेन फिल्टर से। अच्छा देखिए यहाँ पे फ्लूइड को हम लोग जो है जनरली थोड़ा प्रेशर से फोर्स करते हैं, क्योंकि इसका पोर साइज इतना स्मॉल होता है कि फ्लूइड जल्दी पास नहीं होता है ना, तो थोड़ा हमें फोर्स लगाना पड़ता है। द मेम्ब्रेन पोर्स ट्रैप पार्टिकल्स माइक्रोब्स और कंटामिनेंट्स लार्जर देन द पोर साइज, तो पोर साइज से जो भी बड़े माइक्रोब होंगे, जो भी चीज़ें होंगी उसमें फंस जाएंगी। क्लीन फ्लूइड और गैस एग्जिट्स द फिल्टर वाइल ट्रैप्ड कंटामिनेंट्स रिमेन्स ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस, तो क्लीन फ्लूइड हमें मिल जाएगा, और मेम्ब्रेन सरफेस पे जो भी हमारे बचे हुए पार्टिकल है वो रह जाएंगे। एडवांटेजेस की बात करें तो हमारा हाई फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी देखने को मिलती है, प्रिसाइज सेपरेशन होता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिजाइन होता है, बहुत ही सिंपल सा होता है, लिमिटेड, लेकिन हाँ यहाँ पे वही चीज़ है कि डिसएडवांटेज की बात करें तो लगभग वन टाइम यूज होता है, और यहाँ पे इसमें क्लॉगिंग वगैरह भी हो सकती है। एप्लीकेशन की बात करें तो मेन इसका स्टरलाइजेशन हो गया, माइक्रो फिल्ट्रेशन ऑफ मिल्क हो गया, और कल्चर मीडिया को भी फिल्टर करने में हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं ना। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट फिल्टर इक्विपमेंट के बारे में, जो कि हमारा होता है स्टेट्स फिल्टर। अब देखिए स्टेट्स फिल्टर भी हम लोग देखें ना तो बहुत ही सिंपल सा होता है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें मेन हमारा यहीं पे जो हमारा जो फिल्टर पैड होता है, ठीक है, यही हमारा मेन स्टेट्स फिल्टर होता है। इसको हम लोग स्टेट्स फिल्टर बोलते हैं, क्योंकि ये जनरली ना, इसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारा सेल्यूलोज, एस्बेस्टोस या फिर डाई एटोमेसियस अर्थ, मतलब ये सारे हमारे मटेरियल्स होते हैं, स्पेशली जो हमारा एस्बेस्टस होता है, इसका ये हमारा मेनली बना होता है। तो ये हमारा सिंपल सा फिल्टर पैड होता है, और देखिए ये हमारा एक इक्विपमेंट होता है, इसी में यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा फिट होता है, मतलब देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है ये हमारा फिल्टर पैड होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे इसी इक्विपमेंट के अंदर जो है फिट करके टाइटली, मतलब ऐसे बोर्ड से टाइट कर देते हैं, ताकि इसके ऊपर बिल्कुल फिट हो जाए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, हम लोग यहाँ पे जो है अपने लिक्विड को इसी वेसल के अंदर डालेंगे, जो भी हमें फिल्टर करना है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ से जो भी हमारा लिक्विड है वो यहाँ से नीचे फिल्टर होकर हमें मिल जाएगा, और सॉलिड यहाँ पे ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल होता है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो स्टेट्स फिल्टर की बात करें तो ये अब ऑपरेट करता है प्रिंसिपल ऑफ डेप्थ फिल्ट्रेशन। तो डेप्थ फिल्ट्रेशन मतलब यही देखिए, जो हमारा सॉलिड हम लोग पास करते हैं, हमारा स्लरी पास करते हैं, तो जो भी सॉलिड है वो इसकी डेप्थ में फंस जाते हैं, ठीक है, मतलब इसी के अंदर फंस जाते हैं, और नीचे हमारा क्लियर लिक्विड हमें देखने को मिल जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ थिक फिल्टर पैड, यहाँ पे देखिए ये काफ़ी थिक होता है, ठीक है, काफ़ी मोटा फिल्टर पैड होता है, ठीक है, इसकी डेप्थ हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है।
और ये हमारा सेल्यूलोज फाइबर, एस्बेस्टस या फिर डायटोमेसियस अर्थ का बना हो सकता है, जो कि हमारे कंटेमिनेंट्स को ट्रैप करता है थ्रू आउट इट्स डेप्थ। ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मेन हमारा वही फिल्टर पैड हो जाता है, जो कि हमारा मेन सेट फिल्टर की तरह काम करता है। फिल्टर हाउसिंग जो कि हमारा होल्ड करती है इसको। ठीक है, ये हमारा फिल्टर हाउसिंग हो गया। और क्लैंपिंग मतलब कि जो हमारा टाइट सील, यहाँ पे सील्स हमें देखने को मिलती है, हमारी टाइट सील होती है। ठीक है। वर्किंग की बात करें बहुत ही सिंपल है। हमारा फिल्टर पैड हमारा जो है प्लेस होता है हाउसिंग में, उसमें हम लोग यहाँ पे अपना लिक्विड डालते हैं, लिक्विड हमारा फिल्टर हो जाता है, पार्टिकल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ट्रैप हो जाते हैं और नीचे हमें यहाँ पे क्लियर फ्लूइड हमें देखने को मिल जाता है। एडवांटेजेस की बात करें तो हमारा बहुत ही हाई फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी देखने को मिलती है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए बहुत ही यहाँ पे जो भी पैड्स आप लोगों को बीच में देखने को मिले वो हमारे जनरली सिंगल यूज होते हैं, एक बार यूज करने के बाद हमें उनको चेंज करना होता है और यहाँ पे क्लॉग वगैरह हो सकते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे फिल्ट्रेशन। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा आप लोग को वीडियो, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।